चलो अब हम बात करते हैं स्टेप 4 की, विच इज फेसबुक एड्स। यहीं से आपके सारे कस्टमर आएंगे, यहीं से आप सारी सेल जनरेट करोगे। ठीक है, अब फेसबुक एड्स के लिए मैंने एक 12 स्टेप प्रोसेस बनाया जिसको आप फॉलो करके आराम से अपना पहला कैंपेन लॉन्च कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ वो एक एक करके सारी चीजें। स्टेप 1 में हमको बिजनेस मैनेजर सेटअप करना है। वो कैसे करना है, आपको अपने फेसबुक पर आना है, यहाँ पे लॉग इन कर लेना फेसबुक पे। उसके बाद लॉग इन करने के बाद आपको एक नए टैब में खोलना है business.facebook.com। ठीक है, एग्जैक्टली आपको ये डालना है business.facebook.com। अब यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली लॉग इन हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यार लेफ्ट हैंड पे न्यू बिजनेस जो लिखा है, यहाँ पे आपके में कुछ और लिखा होगा, मे बी आपका नाम लिखा है, उस पर क्लिक करना। क्रिएट अ बिजनेस पोर्टफोलियो, यहाँ पे एक बटन होगा, आपको उस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको बिजनेस का नाम डालना है, अपना फर्स्ट नेम डालना है, सर नेम डालना है, एक ईमेल डालना है और उसके बाद क्रिएट कर देना है। ठीक है, इसके बाद आपका एक बिजनेस पोर्टफोलियो बन जाएगा। मैंने ऑलरेडी बना रखा है, मैं उसको यूज करूंगा। स्टेप 2, आपको एक एड अकाउंट बनाना है इसमें। अब देखो ये काम कैसे करता है ना, कि सबसे पहले आपका बिजनेस मैनेजर हो गया, उसके अंदर मल्टीपल ऐड अकाउंट हो सकता है। ऐड अकाउंट के अंदर आप ऐड चलाते हो। ठीक है, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है फेसबुक ऐड। अगर आप नए हो तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, पर समझने का ट्राई करना। आपने फेसबुक का पेज बनाया, आपने इंस्टाग्राम का पेज बनाया, दोनों को लिंक कर दिया। उन दोनों को आपने अपने ऐड मैनेजर से लिंक कर दिया। ऐड मैनेजर्स में आपकी सारी पेमेंट होती है, आप जितने भी कैंपेन्स ऐड देखते हो वो सब आप बनाते हो। अब ऐसे ही मल्टीपल ऐड मैनेजर आप एक बिजनेस मैनेजर के अंदर रख सकते हो। तो जो बड़ी कंपनीज होती है ना, उनका एक बिजनेस मैनेजर है, उसमें 4 ऐड अकाउंट हैं, फिर उसमें मल्टीपल पेजेस हैं, ऐसे काम करता है। तो ऑल तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो, बट जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे देख लो, समझ आ जाएगा। तो हमें ऐड अकाउंट बनाना है, उसके लिए हमको करना क्या है, यहाँ पे ये जो ऑल टूल्स का बटन है इस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर अकाउंट्स में ऐड अकाउंट्स होगा, उस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक बना रखा है, पर मैं आपको बता देता हूँ कैसे बनाना है। ऊपर ऐड अकाउंट्स होगा, उस पे क्लिक करना। उसके बाद यहाँ पे आपको बटन देगा क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट, आपको इस पे क्लिक करना। मैं ऑलरेडी बना चुका इसलिए मेरे में ऑप्शन नहीं दिखा रहा, बट इस पे क्लिक करके वापस से आपको जैसे आपने पहले नाम वाम डाला था ना, वैसे अपना नाम डालेगा और वो बन जाएगा। तो बिजनेस मैनेजर सेटअप हो गया, ऐड अकाउंट बन गया। तीसरा हमको बनाना है फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पेज। इनिशियली आप चाहो तो सिर्फ फेसबुक पेज से भी काम चला सकते हो, इंस्टाग्राम जरूरी नहीं बनाना। आपको पेजेस में जाना है, यहाँ पे कोई भी पेज नहीं दिख रहा, आपको ऐड पेज करना है। यहाँ पर या तो आप नया पेज बना सकते हो या फिर आपने पुराना कोई पेज बना रखा है उसको इंपोर्ट कर सकते हो। हम नया बनाते हैं, क्रिएट अ न्यू फेसबुक पेज पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमको डिटेल डालनी है, पेज का नेम लेट्स से हमने अपने ब्रांड का ही नेम डाल दिया, growthnight.shop। उसके बाद हमको यहाँ पे कैटेगरी चूज करनी है, आप एजुकेशन कर लेना, बिजनेस कर लेना, कुछ भी कर सकते हो। उसके बाद बायो ऑप्शनल है, हम अभी नहीं डाल रहे। नेक्स्ट, उसके बाद यहाँ पे समरी दिखाएगा, एग्री कर लो, क्रिएट पेज। आपका पेज बन के रेडी हो गया है। उसके बाद डन। अब हमारा यहाँ पे पेज बन गया, आपको उस पेज को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे कनेक्ट एसेट्स है, उस पर क्लिक करके आप इंस्टाग्राम अकाउंट ऐड कर सकते हो। अभी हम नहीं करेंगे बट आप कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, स्टेप 4 वही होगा, कनेक्ट करना है। बेसिकली एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाना है, यहाँ पे फिर लॉग इन दिखाएगा, लॉग इन कर लेना, वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमको पिक्सल सेटअप करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके एड्स का। इसी से आपका सारा डेटा ट्रैक होगा, तो इसको बहुत ध्यान से करना। इसको करने के लिए आपको करना क्या है, डेटा सोर्सेज में आना, यहाँ पर डेटा सेट्स पे जाना है। पहले पिक्सल्स में होता था, अब डेटा सेट्स में हो गया है। डेटा सेट्स पे क्लिक करोगे, यहाँ पे ऑलरेडी एक पिक्सल बना है, मैं आपको नया बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको ऐड पे क्लिक करना है, डेटा सेट का नाम देना है, हमने लेट्स से दे दिया ग्रोथ नाइट। क्रिएट पे क्लिक करा। उसके बाद आपको यहाँ पे ओपन इन इवेंट्स मैनेजर पे क्लिक करना है। उसके बाद इस तरह की एक स्क्रीन आ जाएगी आपके सामने। अब यहाँ से हमको वेबसाइट से लिंक करना है इसको, वो कैसे करना है मैं बताता हूँ। आपको ये बटन देखेगा सेटअप कन्वर्जन एपीआई, आपको इस पे क्लिक करना है। उसके बाद सेटअप विद पार्टनर इंटीग्रेशन, नेक्स्ट करोगे। यहाँ पे आपको वर्डप्रेस दिखेगा, आपको इसको सेलेक्ट करना है, सिंस हमारी वेबसाइट वर्डप्रेस पर है। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। उसके बाद जो भी ये इंस्ट्रक्शन देगा ना, आपको इसको फॉलो करना है। तो हमको फेसबुक फॉर वर्डप्रेस सर्च करना है हमारे बैकएंड पे। तो हम यहाँ पे अपने बैकएंड में आ गए, हमको जाना है प्लगइन्स में, ऐड न्यू प्लगइन, और यहाँ पे हमने सर्च करा फेसबुक। यहाँ पे 2 प्लगइन्स आएंगे, एक ये होता है फेसबुक फॉर वूकॉमर्स, ये जब हम ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हैं उसके लिए होता है, और बाकियों के लिए होता है मेटापिक्सल फॉर वर्डप्रेस। तो हमको ये वाला इंस्टॉल करना है। उसके बाद एक्टिवेट करने के बाद आपको यहाँ पे सेटिंग्स पर क्लिक करना है। ठीक है, ये स्क्रीन आ गई, हम वापस जाते हैं। नेक्स्ट। अब इसको कनेक्ट करने के लिए मुझे फेसबुक यहीं पर खोलना पड़ेगा, तो मैं इस वेबसाइट को दूसरे वाले अकाउंट में लॉग इन करता हूँ जहाँ पे मैंने फेसबुक खोल रखा है। ठीक है, लॉगिन करने के बाद हम वही सेम प्रोसेस वापस से करेंगे। बेसिकली आपको अपना जो वर्डप्रेस का लॉगिन है और फेसबुक का लॉगिन वो सेम ब्राउजर में खोल के रखना है। तो हम प्लगइन्स में गए, इंस्टॉल्ड प्लगइन्स, सेटिंग्स, उसके बाद गेट स्टार्टेड। अब इसके बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू करना है, नेक्स्ट करना है। यहाँ पे आपको बिजनेस मैनेजर सेलेक्ट करना है जो आपने जस्ट अभी बनाया। तो हमने न्यू बिजनेस बना रखा है, नेक्स्ट करा। फिर आपको यहाँ पे पेज सेलेक्ट करना है, हमने growthnight.shop ये पेज अभी बनाया, इसको सेलेक्ट करा। उसके बाद स्किप कनेक्टेड टू इंस्टाग्राम। उसके बाद आपको यहाँ पे मल्टीपल ऐड अकाउंट दिखाएगा, आपको वो
वो वाला सेलेक्ट करना है जो आपने जस्ट अभी बनाया। तो हमने GG24 हमने बना रखा था, हम उसको सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद आपको पिक्सल सेलेक्ट करना, हमने ग्रोथ नाइट आई बनाया, हमने उसको सेलेक्ट करा, नेक्स्ट करा। इतना होने के बाद आपको नीचे आना, ऑटोमेटिक एडवांस्ड मैचिंग है ना, इसको ऑन कर लेना। तो बेसिकली हम फेसबुक को बोल रहे हैं कि भाई तुम्हारे कस्टमर का सारा डेटा ले ले, सब ले ले, बस तुमको स्केल्स ला के दे। तो ये ऑन कर देना। उसके बाद कंटिन्यू। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना और ये आपके अकाउंट को लिंक कर देगा आपकी वेबसाइट से। इतना होने के बाद आपको डन पे क्लिक करना है एंड ये टैब फिर क्लोज हो जाएगा। उसके बाद ना यहाँ पे एक छोटा सा पॉपअप आ सकता है, सब में नहीं आता है, किसी किसी में आता है। आपको यहाँ पे आई एग्री टू शेयर माय टोकन पे क्लिक करना है और कंफर्म कर देना है। ठीक है, इतना हो गया। यहाँ पे दिखेगा योर बिजनेस इज कनेक्टेड टू फेसबुक। अब आपको वापस जाना है इवेंट मैनेजर वाले टैब में और यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट का URL डालना है। बेसिकली हम टेस्ट करेंगे कि क्या इवेंट्स वेबसाइट रिसीव कर रही है। अब इवेंट्स क्या होता है, जब भी आपकी वेबसाइट पे आगे कोई एक्शन लेता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, हमारे लैंडिंग पेज पे लेट्स से कोई बंदा आया, अब वो इस पे लैंड हो गया, उसके में एक खुल गई, तो ये एक एक्शन में काउंट होगा, इवेंट में काउंट होगा कि बेसिकली पेज व्यू आ गया हमारे पास। अब वो बंदा नीचे गया, उसने स्क्रॉल करा, उसने बटन पे दबाया, तो ये क्लिक पे काउंट होगा, ऐड टू कार्ट पे काउंट होगा या फिर इनिशिएट चेकआउट पे काउंट होगा। तो ये सब से ही फेसबुक को पता चलता है कि ये बंदा एक्शन ले रहा है, उसने खरीदा है, किसको ऐड दिखाना है, किसको नहीं दिखाना। तो हम यहाँ पे अपनी वेबसाइट का URL डालेंगे, सेंड टेस्ट ट्रैफिक। तो अभी हमारा पेज खुल गया एक। अब हम पीछे जाएंगे, यहाँ पे अभी दिखेगा नो एक्टिविटी एट, थोड़ा सा टाइम ले सकता है, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं, थोड़ा सा वेट करो। तो यहाँ पे आ गया एक्टिव, मतलब हमारा डेटा सही से ट्रैक हो रहा है, फेसबुक को पता चल रहा है कि यहाँ वेबसाइट पे कोई आया गया। उसके बाद आपका नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम कस्टम इवेंट सेटअप कर सकते हैं। कस्टम इवेंट्स क्या होता है मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको अपनी वेबसाइट का URL डालना है, ओपन वेबसाइट करना है। एक बार वेबसाइट खुलेगी ना, तो यहाँ पे एक छोटा सा पॉपअप आएगा जिसमें आप कस्टम इवेंट सेलेक्ट कर सकते। अब वो कैसे करना है, सबसे पहले आपको ट्रैक का URL करना है। तो जो आपके होम पेज का URL, इसको करना है यहाँ पे URL इक्वल्स करना। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट एन इवेंट में कर देना है इसको पेज व्यू। पेज व्यू होगा यहाँ कहीं पे, ये व्यू कंटेंट है, ये सेलेक्ट करना है। उसके बाद URL कंटेंट्स कर देना, ये आपका शॉप है, तो आपकी यहाँ पे शॉप का URL आ जाएगा। अब इससे हुआ क्या, आपकी वेबसाइट पे जब भी कोई बंदा किसी पेज पे जाएगा तो फेसबुक उसको काउंट करेगा। अब ये ना मैनुअली हम कर रहे हैं, बट ये ऑटोमेटिकली ऑलरेडी हो चुका है, मतलब फेसबुक ने डिसाइड कर लिया और वो तब भी काउंट करेगा। स्टिल हम एक सेफर साइड पे रहने के लिए मैनुअली भी लगा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे डोंट इंक्लूड एनी वैल्यू एंड कंफर्म। अगर कोई एरर आए तो ट्राई अगेन हमको करना है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि व्यू कंटेंट लग गया। उसके बाद हमको कुछ बटन ट्रैक करने हैं, जैसे कि ये बाय नाउ वाला बटन है, तो ट्रैक अ न्यू बटन, इसको हमने सेलेक्ट करा। यहाँ पे सेलेक्ट एन इवेंट। अब ये क्या हो रहा है, जब भी बंदा इस पे क्लिक करेगा तो वो इनिशिएट कर रहा है चेकआउट। ठीक है, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे इनिशिएट चेकआउट, चूज वैल्यू ऑन पेज। फिर हम यहाँ से वैल्यू सेलेक्ट करेंगे। वैल्यू कहाँ पे हमको क्लियर दिख रही है, वैल्यू बेसिकली प्राइस, ताकि हमको पता चल पाए कि बंदा इस प्राइस वाली चीज को खरीद रहा है। तो हम सबसे नीचे आएंगे, यहाँ पर 799 है, इसको सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, कंफर्म कर दिया। अब हमको परचेज ट्रैक करना है। परचेज कैसे होगा, इन जनरल जब आप कॉस्मोफीड की KYC कर लोगे ना, तो आपको एग्जैक्टली एक बार प्रोसेस करना है। आपने बाय नाउ पे क्लिक करा, यहाँ पर पेज खोला, आपने पेमेंट कर दी, उसके बाद आप रिडायरेक्ट हो जाओगे थैंक यू पेज पर। अभी इसमें मैं KYC नहीं करने बैठूंगा, तो मैं आपको दिखा दूं दूसरा तरीका। हम अपना URL कॉपी करेंगे थैंक यू पेज का। थैंक यू पेज हमारा ये रहा। ठीक है, हमने इसको करा Ctrl+C। हम यहाँ पर जाएंगे, पेजेस को खोलेंगे, हम बेसिकली ना पेज एडिट करेंगे मेन वाला, और इसके बटन में हम लगा दिया लेट्स से ये वाला लिंक। अभी के लिए लगा रहे हैं थैंक यू पेज का लिंक, कर दिया हमने अपडेट। उसके बाद हम यहाँ पे वापस आए, पेज को करा रीलोड, बाय नाउ पे क्लिक करा। अब ये हमारा परचेज वाला पेज आ गया। अब ये पेज कब दिखेगा बंदे को, जब वो पेमेंट करके आ चुका हो। करेक्ट, अगर वो बंदा इस पेज तक आ रहा है इट मीन्स वो पेमेंट कंप्लीट कर चुका है। तो हम यहाँ पे दो तरीके से कर सकते हैं, हम इस बटन को ट्रैक कर सकते हैं या फिर इस पेज की URL को ट्रैक कर सकते हैं। ट्रैक अ न्यू बटन, इस बटन को सेलेक्ट करा, सेलेक्ट एन इवेंट, परचेज। अब यहाँ पे वैल्यू हमने दी नहीं रखी, तो डोंट इंक्लूड वैल्यू पे कर देंगे एंड कंफर्म कर देंगे। अब इससे हमारा परचेज ट्रैक हो जाएगा। उसके बाद आपको कंप्लीट सेटअप करना है, फिनिश। इतना होने के बाद आपके इवेंट सेटअप हो गए हैं, बट अब हमको इवेंट्स टेस्ट करने हैं। क्या हमने जो सेटअप करा है वो वैसा काम कर रहा है जैसा हमको चाहिए, तो उसके हम नेक्स्ट दबाएंगे। टेस्ट इवेंट्स इन इवेंट्स मैनेजर पर जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे गो टू टेस्ट इवेंट पे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन है, नीचे वाला आपको खोलना है, यहाँ पे अपनी वेबसाइट का आपको URL पेस्ट करना है। ठीक है, थैंक यू पेज का नहीं, नॉर्मल वेबसाइट का। ओपन वेबसाइट। अब जैसे ये वेबसाइट ओपन हो गई ना, पीछे आओगे तो यहाँ पे आपको इवेंट्स देखने लग जाएंगे क्या क्या है। तो व्यू कंटेंट प्रोसेस होगी, मतलब फेसबुक ने कैलकुलेट कर लिया कि आपकी वेबसाइट खुली है। ठीक है, उसके बाद हमें एक्शन लेना है वेबसाइट पर। तो हम नीचे गए, हमने बाय नाउ दबा दिया, तो यहाँ से क्या हुआ, इनिशिएट चेकआउट हुआ। हमने बाय नाउ के बटन पे इनिशिएट चेकआउट लगाया था, तो यहाँ पीछे आया, यहाँ पे आ गया इनिशिएट चेकआउट। अब हमने परचेज लगाया क्लिक हियर टू डाउनलोड पे, कि बंदे ने खरीद लिया, उसके बाद जैसे उस पे क्लिक करेगा तो परचेज हो जाएगा। तो हमने इस पे क्लिक करा और यहाँ पे हमारा आ गया परचेज। ठीक है, तो अभी हमारे सारे इवेंट्स रिकॉर्ड हो रहे हैं, बट
एक दो चीजें और करनी है, हमें वापस से जाना है, हमको इस यूआरएल पे परचेज लगाना है। ऑल्दो हमने बटन पे लगा लिया, बट मान लो किसी बंदे ने खरीदा और उसने बटन दबाया ही नहीं, वो इस पेज पे आ गया, उसने बटन दबाया नहीं, तो आपको तो पता ही नहीं चलेगा ना कि परचेज हुआ कि नहीं। तो उसके लिए हम सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ पे आप थोड़ा सा स्क्रॉल करना, इवेंट सेटअप का आपको ऑप्शन दिखेगा, सबसे पहले इसको ऑन कर लेना, ट्रैक इवेंट्स ऑटोमेटिकली विदाउट कोड। उसके बाद ओपन इवेंट सेटअप, यहाँ पे वेबसाइट का यूआरएल हमने पेस्ट करा, ओपन वेबसाइट, तो वापस से यहाँ पे ये छोटा सा सेक्शन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बाय नाउ दबाया हमने, यहाँ पे हम परचेज पे आ गए, परचेज इस बटन से ट्रैक हो रहा है, हम क्या करेंगे, इसको हम हटा देंगे, डिलीट कर देंगे। आप दोनों को रख सकते हो, बट अभी के लिए हम यहाँ पे ट्रैक का यूआरएल करेंगे, सेलेक्ट एन इवेंट परचेज। तो अभी बेसिकली ये वाला यूआरएल ट्रैक हो रहा है, इस यूआरएल पे जब बंदा आएगा तो इट मींस की परचेज सक्सेसफुल हो गया, डोंट इंक्लूड वैल्यू कंफर्म। उसके बाद आपको फिनिश सेटअप पे क्लिक करना है एंड इसको फिनिश कर देना है। अब हम वापस अपने इवेंट्स टेस्ट कर लेते हैं, तो यहाँ से सबसे पहले क्लियर एक्टिविटी कर देते हैं, इधर गए, अपने वेबसाइट का यूआरएल डाला, ओपन वेबसाइट, ये पेज लोड हो गया, बाय नाउ करा, इनिशिएट चेकआउट हो गया, इस पेज पर आ गए, परचेज हो गया। तो अभी आप देखोगे सारी चीजें ट्रैक हो गई, पेज व्यू, व्यू कंटेंट, इनिशिएट चेकआउट एंड परचेज, ठीक है। बढ़िया, आपका पिक्सल काम कर रहा है, आपका पिक्सल कंफर्म हो गया। अभी हमको एक चीज और करनी है, ठीक है, खत्म नहीं हुआ यहाँ पे। आपको करना क्या है, अपने कॉस्मो फीड को खोलना है। कॉस्मो फीड को खोलने के बाद ये जो लैंडिंग पेज हमने बनाया था ना, इसको आपको एडिट करना है। एडिट करने के बाद आपको सेटिंग्स में जाना है, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे होगा ट्रैक मेटा पिक्सल, इस पे आपको ऐड करना है। ऐड करने के बाद यहाँ पे आपको इनिशिएट पेमेंट और पेमेंट कंप्लीट ट्रैक करना है। यहाँ पे आपको अपनी पिक्सल आईडी डालनी है। पिक्सल आईडी क्या होती है, पीछे आओ, इवेंट्स मैनेजर में जाओ, ये जो आईडी लिखी है ना, ये आपकी पिक्सल आईडी है, तो ये यहाँ से डेटा सेट से कॉपी कर लेना, यहाँ पे आके पेस्ट करना है और ऐड कर देना है। मेटा पिक्सल को इनेबल करके अपनी ट्रैकिंग आईडी डालोगे, बाकी चीजें सेलेक्ट कर लोगे, पब्लिश चेंज कर दोगे, ठीक है। डिटेल्स अपडेटेड सक्सेसफुली। नेक्स्ट हमारे प्रोसेस में टेस्ट इवेंट्स हमने ऑलरेडी कर दिए। उसके बाद स्टेप 7 है वेरीफाई और डोमेन। ये कैसे करना है, ये 3 लाइनों पे क्लिक करना है, यहाँ पे बिजनेस सेटिंग है ना, उसको सेलेक्ट करना। उसके बाद यहाँ पे आपको ब्रांड सेफ्टी पर जाना है, इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे डोमेन्स आ जाएगा, डोमेन्स में जाना और यहाँ पे आपको डोमेन वेरीफाई कराना है, तो यहाँ पे हम क्रिएट अ न्यू डोमेन करेंगे। उसके बाद आपको अपने डोमेन का यूआरएल डालना है, विच इज दिस। डालने के बाद ऐड पे क्लिक करना, अगर इस तरह का साइन है तो ये लास्ट से ये सब हटा लेना और सिर्फ डोमेन रखना। ऐड पे क्लिक करने के बाद ये एक मेटा टैग देगा, बेसिकली एक HTML कोड देगा, वो हमको वेबसाइट के हेड में चिपकाना है। कैसे चिपकाना है, आपको सबसे पहले इसको क्लिक करना है, यहाँ पे ये कॉपी हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने बैकएंड में आना है, हम आ जाते हैं अपने बैकएंड में। यहाँ पे आपको एक और प्लगइन इंस्टॉल करनी है, ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करना। बिना प्लगइन के भी हो सकता है, बट मैं प्लगइन वाला तरीका बताता हूँ, वो आसान है। तो यहाँ पे आपको सर्च करना है इंसर्ट हेडर। उसके बाद ये जो WP कोड की प्लगइन है ना, आपको इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे आपको एक्टिवेट कर लेना है इसको। उसके बाद लेफ्ट साइड पे कोड स्निपेट्स करके आ जाएगा, वहां पे क्लिक करना और हेडर एंड फुटर पर जाना। अब यहाँ पे हमको हेडर में जाके वो कोड पेस्ट कर देना है जो हमें मेटा ने दिया। उसके बाद यहाँ पे आप सेव चेंजेस करोगे, यहाँ पर आओगे, वेरीफाई डोमेन पे क्लिक करोगे और ये वेरीफाई हो जाएगा। ऑल्दो ये बोलेगा कि आपको 72 घंटे लगेंगे वेरीफाई के लिए, पर ऐसा कुछ नहीं होता, 5 मिनट में हो जाता है। देखो हो गया। उसका डन पे क्लिक कर देना। तो हमारा स्टेप 7 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमको बिलिंग सेटअप करनी है। बिलिंग कैसे करनी है, आपको यहाँ पे 3 लाइन पे क्लिक करना है वापस से एंड बिलिंग एंड पेमेंट्स में जाना है। ये पार्ट ना थोड़ा सा ध्यान से करना, क्योंकि काफी बार मैंने नोटिस करा है, जैसे आप नए ऐड अकाउंट में कोई भी क्रेडिट कार्ड ऐड करते हो, फेसबुक बैन कर देता है फॉर सम रीजन, मेरे को नहीं पता पर कर देता है। तो पेमेंट सेटिंग में आपको जाना है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक कार्ड अपना ऐड कर रखा है और यहाँ के कुछ सीक्रेट्स हैं जो मैं आपको बताता हूँ, जो मैं इतने सालों से ऐड चला रहा हूँ, उससे मैंने सीखा है, जो मेरे ख्याल से कोई नहीं बताता और ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है। तो देखो, बेसिकली यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होते हैं मल्टीपल। एक जैसे आप ऐड फंड्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ना मल्टीपल ऑप्शन दिखाएगा कि आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हो, यूपीआई यूज कर सकते हो, नेट बैंकिंग यूज कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें ना एक चीज छुपी है, बेसिकली जब भी आप क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट करते हो तो आपको एक नया ऑप्शन मिलता है इधर अकाउंट स्पेंडिंग लिमिट सेट करने का। ये लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि मेरे को याद है, मेरा एक अकाउंट था, उसमें मैं ऐड चला रहा था और उस पर मैं प्रीपेड पेमेंट करता था, जो सब करते हैं कि 500 रुपए ऐड कर दिए, फिर 1000 ऐड कर दिए, उसकी ऐड चलाई, फिर 2000 ऐड कर दिए, उसकी ऐड चलाई। उसमें हुआ क्या, जब मेरा ऐड स्केल कर रहा था बहुत अच्छा और मेरे को बहुत तगड़ा प्रॉफिट हो रहा था, उस टाइम पे आके फेसबुक ने बोला बस भाई हो गया तुम्हारा, तुम इतना ही स्पेंड कर सकते हो। बेसिकली मैंने 90,000 की ऐड चलाई थी उस टाइम पे, उसने बोला कि बस इससे ऊपर नहीं करने देंगे, अभी तुम्हारा खत्म हो गया। तो ये अकाउंट स्पेंडिंग लिमिट ना, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन मैंने नोटिस करा है, सबके ऐड अकाउंट में अलग होता है, क्या पता आप में ऐसी आ जाए, बट मैंने नोटिस करा जब आप क्रेडिट कार्ड ऐड करते हो तभी आता है। क्रेडिट कार्ड ऐड करने
करने के बाद आप यहाँ पे 3 लाइन पे क्लिक करोगे, इसको चेंज करोगे और इसमें कोई भी नंबर डाल दो, इतना नंबर डाल दो कि यार खत्म ही ना हो, उसके बाद सेव कर दो। तो ये बस इन्फॉर्मेशन के लिए था। लेट्स से आपको कोई प्रोडक्ट काम कर जाता है, आप उसे स्केल कर दो तो आपको ये दिक्कत ना है, उसके लिए मैंने बता दिया। बट अभी के लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया होगा। बस प्रीपेड फंड पे ऐड करना है, यहाँ पे अपना अमाउंट डालना, लेट्स से 1000 रुपए, यूपीआई सेलेक्ट करना, नेक्स्ट, एंड यहाँ से ऐड कर देना। जैसे नॉर्मली पेमेंट करते हो ना उसी तरह से होता है। क्यूआर आएगा, उसको स्कैन करना, आपका अमाउंट ऐड हो जाएगा। ज्यादा पैसे ऐड मत करना स्टार्टिंग में, 500 रुपए 300 रुपए ऐड करना, क्योंकि 2 जगह ऐड अकाउंट बैन होता है स्टार्टिंग में, जब आप क्रेडिट कार्ड ऐड करते हो या फिर पैसे ऐड करते हो या फिर जब आप पहला कैंपेन लॉन्च करते हो। तो अगर बैन हो गया तो कोई चांस नहीं है पैसे निकालने का, इसलिए ज्यादा मत करना। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है क्रिएट अ ग्राफिक फॉर योर एड। तो बेसिकली यहाँ पे हमको एक ग्राफिक बनाना है जिसकी हम एड चलाएंगे। ग्राफिक वही हम यूज करेंगे जो हमने प्रोडक्ट पेज पे फोटो लगाई। अब देखो फेसबुक एड्स पे इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप वीडियो एड्स चलाओ, क्योंकि वीडियो एड्स पे रिजल्ट अच्छा आता है, और हो सके तो उसमें अगर आप वॉइस ओवर कर दो अच्छा सा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने बिगेस्ट एवर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे एक वीडियो एड बनाना है, अभी के लिए तो हम इससे काम चलाएंगे इस ग्राफिक से, बट मैं आपको आइडिया दे देता हूँ ताकि आप जैसे जैसे आगे बढ़ो तो आप बना सको। तो बेसिकली हमें इसके ऊपर एक एड बनाना है। हम सिर्फ 45 सेकंड की एक छोटी सी वीडियो बनाएंगे, उसमें हमको बस ये दिखाना है कि भाई इसके अंदर आपको ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, बेसिकली इसको डाउनलोड करना, प्रोडक्ट को आपको मिल गया होगा खरीदने के बाद। उसके बाद उस फोल्डर को खोलना, लेट्स से यहाँ पे आपको मल्टीपल सारी फाइल्स दिखेंगी, आपको बस उनको एक एक करके खोल देना है। ठीक है, एक एक करके खोल के दिखा दो और सारी फाइल्स दिखा दो कि कितनी सारी फाइल्स मिलेंगी, थोड़ा ब्राउज करके, और उसमें बैकग्राउंड में अपनी आवाज ऐड कर दो कि आर यू अ प्रोजेक्ट मैनेजर, वी हैव क्रिएटेड 3500 प्लस टेम्पलेट जस्ट फॉर यू, यू कैन गेट ऑल ऑफ दिस फॉर जस्ट 299। इस तरह से एक इंग्लिश में बना दो, एक हिंदी में बना दो, देन उसको टेस्ट कर लो। जितना सिंपल रखोगे उतना बेटर। अगेन आप हर पॉइंट पे ये ध्यान रखना है कि आप अपने लिए ऐड नहीं बना रहे हो, आपकी ऑडियंस ओल्ड है, आपकी ऑडियंस 40-50 साल के लोग हैं, उनके हिसाब से ऐड बनाना। लोग ये गलती करते हैं कि वो अपने एस्थेटिक पे चले जाते हैं, भाई हमको तो अच्छा लग रहा है हम तो ये बनाएंगे। वो नहीं करना, आपको ये सोचना है कि क्या आपकी ऑडियंस को समझ या पसंद आएगा, उस हिसाब से आपको बनाना है। बट अभी के लिए हमारे पास ये ग्राफिक है, हम इसको यूज करेंगे। उसके बाद अगला स्टेप है क्रिएट एड कॉपी। तो अगर आपने स्केल नेट से खरीदा तो आपको बनी बनाई मिलेंगी, हम पहले उनकी देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ मैनुअली कैसे बनानी है। बहुत आसान तरीका है, हम चैट जीपीटी को यूज करके बनाएंगे। तो हम यहाँ पे गए, प्रोडक्ट्स में गए, हमने इसकी पीडीएफ खोली, क्लिक हियर, हम ड्राइव पे गए, यहाँ पे है सेक्शन ऐड कॉपीज का, इसको राइट क्लिक करके मैं डाउनलोड कर लूं। डाउनलोड करने के बाद इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे यहाँ पे। अब इसमें हमें ऐड कॉपीज में जाना है, यहाँ पे हमें 3 ऐड कॉपीज मिली है। अच्छी है, मैं इसका रीजन बताता हूँ अच्छी क्यों है। आप ऐड कॉपी को जितना कंसाइज रखोगे ना उतना बेटर है। मैं नोटिस करा लोग इतनी लंबी चौड़ी ऐड कॉपी लिख देते हैं फेसबुक, भाई कौन पढ़ने बैठ रहा है, कोई कन्फेशन थोड़ी है कि बंदे को मजा है पढ़ने में। तो इतना लंबा नहीं लिखना, आपको कंसाइज लिखना, आपको छोटा लिखना, और उसमें आपको सारी चीजें समअप करनी है कि उस बंदे को क्या मिल रहा है। वो कैसे करोगे, आप यहाँ की भी कॉपी कर सकते हो, बट मैं आपको एक और बढ़िया तरीका दिखाता हूँ। आपको जाना है चैट जीपीटी पे, यहाँ पे आपको इसको लिखना है हेलो चैट। हमेशा चैट जीपीटी से प्यार से बात करो भाई, पता नहीं कब एआई सच बन जाए, तो उसको ध्यान रहना चाहिए ना कि तुम तमीज से बात करते थे। हेलो चैट, राइट मी 3 ऐड कॉपीज बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन अटैच्ड बिलो। उसके बाद हमको इसमें थोड़ा सा ऐड ऑन करना है कि राइट द फीचर्स इन पॉइंटर्स। उसके बाद ऐड अ ग्रीन चेक इमोजी इन फ्रंट ऑफ द पॉइंटर्स। उसके बाद कीप द कॉपी शॉर्ट टू द पॉइंट एंड कंसाइज। उसके बाद द हुक should be calling out our target markets, which in our case is project managers। अब इसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। वो कैसे करोगे, हमने अभी वेबसाइट से टेक्स्ट निकाला था, ठीक है, कहीं पे हमको वहां पर जाना है। कहाँ पे निकाला था भाई, अब आपको ये सारा टेक्स्ट कॉपी करना है, ठीक है। उसके बाद हमको वापस से चैट जीपीटी पे आना और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इसको क्लोज करते हैं और ये चैट जीपीटी को भेज दो। अब ये भाई हमको कॉपी बना के दे देंगे। अब इसने हमको 3 कॉपी लिख के दे दी है, बट ये कुछ ज्यादा ही शॉर्ट हो गई, मतलब इतना भी शॉर्ट नहीं लिखना था। तो हम इसको वापस से इंस्ट्रक्शन देंगे, दीज आर वे टू शॉर्ट, please expand them
अ बिट। ठीक है, यहाँ से बेसिकली आप इसको इंस्ट्रक्शन देते रहो आपको कैसा चाहिए, वो थोड़ा उसको बढ़ाएगा छोटा करेगा, बढ़ाएगा छोटा करेगा। तो अभी इसने हमको 3 ऐड कॉपीज लिख के दे दी हैं। अब इसमें आप चाहो ना तो मैनुअली चीजें ऐड कर सकते। लेट्स से जैसे ये वाली कॉपी हो गई, ये कॉपी हमको अच्छी लग रही है, हमने इसको कंट्रोल-C करा। उसके बाद हम नोटपैड खोलेंगे और यहाँ पर हम इसको पेस्ट करते हैं। अब देखो, अटेंशन प्रोजेक्ट मैनेजर्स, ये कॉल आउट कर रहा है हमारे टारगेट ऑडियंस को। आर यू टायर्ड ऑफ स्टार्टिंग प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम स्क्रैच? हम यहाँ पे स्टार्टिंग की जगह बिल्डिंग कर देते हैं। Are you tired of building project documents from scratch every time? Don't fall behind introducing our comprehensive solution. Comprehensive solution की जगह हम यहाँ पे लिख देंगे biggest ever project management collection. अब इससे बंदे के दिमाग में लगेगा ओ भाई ऐसा क्या बना दिया बहुत बड़ा। फिर यहाँ पे पॉइंटर्स होंगे access to 3500 project management templates. यहाँ पे हम pre-made कर देंगे, pre-made 100% डन फॉर यू, वही वाली सेम चीज। से गुड बाय टू एंडलेस आवर्स ऑफ डॉक्यूमेंट क्रिएशन, लाइफ टाइम एक्सेस विद जस्ट वन टाइम पेमेंट। उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ी बहुत चीजें और ऐड ऑन कर सकते हैं। इसको कॉपी करा, इसको पेस्ट करा, यहाँ पे हमने लिख दिया 24/7 कस्टमर सपोर्ट। उसके बाद हमने यहाँ पे लिख दिया ओवर 3000 पीपल हैव ऑलरेडी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस। यहाँ पे शायद इंग्लिश में गड़बड़ी हुई होगी, वो भी ठीक कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। ठीक है, और कुछ आप ऐड करना चाहो वो कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे अर्जेंसी होगी, बट हरी दिस स्पेशल लॉन्च ऑफर इज ओनली। यहाँ पे हमने प्राइस चेंज कर दिया 299 फॉर अ लिमिटेड टाइम। उसके बाद यहाँ पे हम चेंज कर देंगे ऑर्डर नाउ, देन आपकी वेबसाइट का या फिर लैंडिंग पेज का लिंक। तो लैंडिंग पेज का लिंक है ये, हमने इसको कॉपी करा, नोटपैड में गए, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। उसके बाद हम इस पूरे को कॉपी करेंगे, वापस से चैट जीपीटी पे जाएंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे चेक द ग्रामर, पेस्ट कर दिया और सेंड कर दिया। ठीक है, थोड़ा बहुत ट्वीक कर देगा उसको जो कि पढ़ने में आसान हो। कॉपी कर लो, आपकी एड कॉपी हो गई है रेडी। अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है लॉन्च योर फर्स्ट कैंपेन। ठीक है, तो हम वापस अपने एड अकाउंट में जाएंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑल टूल्स पर क्लिक करना है और एड्स मैनेजर पर जाना है। अब देखो ये फाइनली वो एरिया है जहाँ पे आप सारा खेल ठीक है, यहाँ पे आपके सारे कैंपेन्स होते हैं, सारे एड सेट होते हैं जो मैं आपको इनिशियली बता रहा था। तो यहाँ पे एक गलती कभी मत करना। अगेन ये भी वो चीज है जो मुझे किसी ने नहीं बताई थी, जो मुझे पता होनी चाहिए थी, कि सबसे पहले लोग करते क्या है ना, पहला कैंपेन ही सेल्स कैंपेन बना देते हैं। मैं समझाता हूँ वैसे कैंपेन्स क्या होता है। आपने क्रिएट पे क्लिक करा तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे, आप अवेयरनेस के ऐड चला सकते हो, बेसिकली रीच, ब्रांड अवेयरनेस, वीडियो व्यूज। फिर आप ट्रैफिक अगर लाना चाहो अपनी वेबसाइट पे तो उसके ऐड चला सकते हो। आपको एंगेजमेंट चाहिए, जैसे कि फेसबुक के पोस्ट पे कमेंट चाहिए, इंस्टाग्राम पे कमेंट चाहिए, उसके ऐड चला सकते हो। आपको लीड्स चाहिए, लेट्स से कोई सर्विस बिजनेस है उसके लिए आपको लीड जनरेट करनी है तो ये। फिर ऐप प्रमोशन एंड देन सेल्स। अब मोस्ट केसेस में जहां पर डायरेक्ट एक परचेज हो रहा होता है वहां पे जनरली सेल्स कैंपेन ही चलते हैं। अब जनरली लोग क्या करते हैं, पहला ऐड बनाते हैं उसको सेल्स कैंपेन बना देते हैं कन्वर्जन ऑप्टिमाइज करके। ये नहीं करना, ठीक है, ये रिस्की होता है। आपको सबसे पहले एक ट्रैफिक का कैंपेन बनाना है। तो ट्रैफिक सेलेक्ट करो, कंटिन्यू करो, मैनुअल ट्रैफिक कैंपेन पर जाओ और कंटिन्यू कर दो। अब इसमें आपको क्या करना है, नीचे आना है, यहाँ पे सीवीओ को ऑन करना है। ये जो एडवांटेज कैंपेन बजट, ये लोग हर रोज नाम चेंज करते हैं, इनका पहले सीवीओ नाम था। यहाँ पे प्राइस डाल दो 200 रुपए, 300 रुपए, थोड़ा सा ही डालना है। अब इसको हमें एक्चुअली में चलाना नहीं है, बट पहला कैंपेन हम सेल्स नहीं बनाएंगे। मैंने नोटिस करा है कि पहला कैंपेन अगर हम सेल्स बनाते हैं तो एड अकाउंट बैन कर देता है। ये बहुत बड़ी दिक्कत है भाई, फेसबुक का रोज का है, तो मैं सारे प्रिकॉशन लेके चलता हूँ। यहाँ पर हमने एक अमाउंट सेटअप कर दिया, फिर हमको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद कन्वर्जन आप सेलेक्ट कर सकते हो। लेट्स से वेबसाइट हम सेलेक्ट कर लेते हैं, हमको मैक्सिमम नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यूज चाहिए। उसके बाद यहाँ पे हम स्टार्ट डेट सेलेक्ट कर लेंगे, टाइम सेलेक्ट कर लेंगे, ऑडियंस वगैरह सेलेक्ट कर लेंगे, जरूरत नहीं है कुछ भी करने की। यहाँ पे नेक्स्ट पे जाना, न्यू ट्रैफिक ऐड, यहाँ से अपना पेज सेलेक्ट कर लेना। ग्रोथ नाइट शॉप हमने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे यूज सिलेक्टेड पेज पे क्लिक करना है आपको। उसके बाद क्रिएट ऐड, यहाँ पर आपको मीडिया ऐड करना है। यहाँ पे हम अपनी इमेज अपलोड कर देते हैं। इमेज अपलोड करने के बाद हमने इमेज सेलेक्ट करी, नेक्स्ट करा, यहाँ पर नेक्स्ट करा। इसमें हम कुछ ध्यान इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि हमें ये एक्चुअली चलाना नहीं है, बस पहले लॉन्च करना है। यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट में यही एड कॉपी डाल देते हैं। उसके बाद हेडलाइन डाल देते हैं, यही जो यहाँ पे हमें दिखा रहा है ऊपर। उसके बाद डिस्क्रिप्शन आप कुछ भी डाल सकते हो, यहाँ पे यूआरएल डाल दो अपनी वेबसाइट का। उसके बाद पब्लिश। अब लेट्स से आपको अगर कोई एरर आता है तो मोस्ट प्रोबेबली वो इंस्टाग्राम का ही एरर होगा, तो आप इंस्टाग्राम अकाउंट बनाना, उसको कनेक्ट कर लेना। अब हमें सेल्स कैंपेन बनाना है, थोड़ा इंपॉर्टेंट वाला पार्ट आ रहा है, ध्यान से देखना। हम क्रिएट पर जाएंगे, सेल्स पर जाएंगे, कंटिन्यू करेंगे, मैनुअल सेल्स कैंपेन,
कंटिन्यू। अब इसमें आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ चीजें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको फेसबुक एड समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको पहले वो समझाता हूँ। सबसे पहले फेसबुक का फनल काम कैसे करता है, तो ये है फेसबुक का फनल। यहाँ पे है प्रोस्पेक्टिंग, रीमार्केटिंग, रीटारगेटिंग। अब ये काम कैसे करता है? प्रोस्पेक्ट सबसे ऊपर होता है, बेसिकली टॉप ऑफ द फनल होता है। यहाँ पे आपकी मेजर ऑडियंस आती है और यहाँ पे आपका मेजर पैसा जाता है। इसको हम कहते हैं कोल्ड ऑडियंस, जो आपके बारे में जानती नहीं है, जिन्होंने आपके बारे में कभी सुना नहीं है। आप यहाँ पे उन्हें डायरेक्टली टारगेट करते हो। टारगेट कैसे करते हो? अभी हम जब कैंपेन बनाएंगे ना, वहां पे हमें ऑप्शन आएगा इंटरेस्ट सेलेक्ट करने का और ब्रॉड ऑडियंस सेलेक्ट करने का। बेसिकली दोनों में अंतर क्या है? इंटरेस्ट में हम लेट्स से प्रोजेक्ट मैनेजर हमने डाला, हम फेसबुक को बोल रहे हैं कि भाई जो जो प्रोजेक्ट मैनेजर से या फिर जिसको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है, आप मेरी एड उनको दिखाओ। दूसरा जो ब्रॉड टारगेटिंग होती है, उसमें हम फेसबुक को बोलेंगे कि भाई तू खुद डिसाइड कर ले, तुम्हें मुझसे ज्यादा पता है तो खुद डिसाइड कर, ये मेरी एड है, मेरे को ग्राहक ला के दो। आपको लगेगा कि इंटरेस्ट डालना बेटर है, बट काफी हद तक ब्रॉड टारगेटिंग बेटर होती है, क्योंकि भाई फेसबुक इतना एडवांस हो चुका है ना, उसको हमसे ज्यादा पता है कि हमारी ऑडियंस कौन है। तो आपको टेस्टिंग करनी होती है, आपको दोनों टेस्ट करने हैं, इंटरेस्ट भी, ब्रॉड टारगेटिंग भी। पूरा टेस्टिंग वाला जो पार्ट है ये प्रोस्पेक्टिंग में आता है, ये सबसे टॉप पर होता है। अब लेट्स से किसी बंदे ने आपकी एड देख ली, उसको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आया पर उसने खरीदा नहीं, उसने आपका पेज लाइक कर दिया या फिर आपका इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लिया, तो वो बंदा आ गया अब रीमार्केटिंग की कैटेगरी में, बेसिकली स्टेप 2 में फनल के। इसको कहते हैं वार्म ऑडियंस। बेसिकली उन्हें आपके बारे में पता है थोड़ा बहुत, मे बी उन्होंने आपका प्रोडक्ट देखा है पर उसने खरीदने की अभी सोची नहीं है। तो यहाँ पे हम रीमार्केटिंग एड्स चलाते हैं। रीमार्केटिंग एड्स कैसे चलाएंगे? हम उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं कि जिन जिन लोगों ने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करा है, हमें उनको ऐड दिखानी है। हमने उनको ऐड दिखा दिया। अब लेट्स से उस बंदे ने ऐड देखा, वो आपकी वेबसाइट पर गया, उसने स्क्रॉल करा पर उसने खरीदा नहीं, उसको अभी भी संकोच है थोड़ा सा कि भाई मेरे को खरीदना नहीं है पर अच्छा लग रहा है, मेरे को इंटरेस्ट आ रहा है। अब वो बंदा आ गया रीटारगेटिंग में, बॉटम ऑफ द फनल में। अब ये बंदे जो होते हैं कि सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं और इनके सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं कन्वर्ट होने के, क्योंकि वो आपके वेबसाइट देख चुके हैं, प्रोडक्ट देख चुके हैं, पर उसको थोड़ा बहुत अभी लग रहा है कि यार खरीदूं नहीं खरीदूं, खरीदूं नहीं खरीदूं। इनको कहते हैं हॉट ऑडियंस। ये सबसे नीचे होती है। इसको आप अगर ऐसा ऐड दिखाओ जहां पे आप उसका ट्रस्ट इशू थोड़े फिक्स कर दो, लेट्स से आपने टेस्टिमोनियल्स ऐड कर दिया ऐड में, या फिर आप उसे कोई डिस्काउंट ऑफर कर दो, तो वो बंदे के कन्वर्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अब इन तीनों ही स्टेजेस में ना हमें अलग अलग तरह से बंदे को टारगेट करना होता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम ब्रॉड और इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग करते हैं। फिर वार्म ऑडियंस में हम फेसबुक को बोलते हैं कि हमारे इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स हैं, आप इनको टारगेट करो। फिर रीटारगेटिंग में हम बोलते हैं कि भाई ये हमारी वेबसाइट है, इस पे मान लो 1000 लोग आए, हम आप मेरी ऐड अब इन 1000 लोगों को दिखाओ। जो मैं नई ऐड दे रहा हूँ ना, जिसमें मैंने डिस्काउंट कोड डाला, आप इन 1000 लोगों को ही दिखाओ। उसमें से भी हम बोल सकते हैं कि भाई इन 1000 में से ना 100 लोग खरीद चुके हैं, इनको मत दिखाओ, बाकी के 900 को दिखाओ। तो आप इतना स्पेसिफिक भी जा सकते हो। अब ये ना फेसबुक एड देखो एक बहुत बड़ी दुनिया है, उसके लिए अगर मैं बताने बैठा तो 7-8 घंटे निकल जाएंगे, पर मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूँ जो आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको फेसबुक का आइडिया लग पाए। नेक्स्ट जो चीजें मैंने अभी आपको बताई ना, वो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। फनल को हम थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो जो प्रोस्पेक्टिंग वाला पार्ट है, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे आप सारी टेस्टिंग करते हो, अपना सबसे ज्यादा पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करते हो। टारगेटिंग होती है ब्रॉड, इंटरेस्ट और लोकलाइक। लोकलाइक क्या होता है? लेट्स से आपने 100 लोगों को बेच दिया अपना प्रोडक्ट, ठीक है, या फिर 500 लोगों को बेच दिया। अब आप फेसबुक को बोलोगे कि भाई ये 500 लोग ना सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड है मेरे प्रोडक्ट में, इन 500 लोगों ने मेरा प्रोडक्ट खरीदा है, अब आप मुझे ऐसे ही 5000 लोग और ढूंढ के दो। तो आप फेसबुक को डिसाइड करने दोगे। यहाँ पे आप कोई इंटरेस्ट नहीं लगाओगे, कुछ नहीं लगाओगे, बस फेसबुक को बोलोगे ये 500 लोगों का डेटा है, ये उनका नाम, पता, एड्रेस, फलाना ढिमकाना है, इसको पकड़ो और 5000 और लोग ढूंढ के दिखाओ। उसको कहते हैं लोकलाइक। तो ये होता है प्रोस्पेक्टिंग में, टॉप ऑफ द फनल में। फिर मिडल पर आते हैं। यहाँ पे आप पोटेंशियल कस्टमर जो थोड़ा बहुत जानते हैं उनको टारगेट करते हो, फेसबुक लाइकर्स, इंस्टाग्राम लाइकर्स, वीडियो व्यूअर्स, इनको टारगेट करते हो। फिर लास्ट में आते हैं साइट विजिटर, एड टू कार्ट, और वो लोग जिन्होंने आपकी लत से वीडियो है, आपने ऐड चलाया, वो 50% से ऊपर देखिए, आप उनको टारगेट करते हो। तो ये बेसिकली ऊपर से फेसबुक का प्रोसेस है। आई होप आपको थोड़ा सा क्लियर हुई है चीज। उसके बाद एक चीज और समझो, सीबीओ वर्सेस एबीओ। ये अभी हम जब कैंपेन बनाएंगे तब मैं आपको समझाऊंगा डिटेल में। बट सीबीओ क्या होता है? हम फेसबुक को 500 प्रो पे पकड़ाते हैं, हम फेसबुक को बोलते हैं ये 5 ऐड है, अपने हिसाब से पैसा डाल ले, जिसमें तुझे लगे सबसे ज्यादा रिजल्ट है तो उसमें पैसे सबसे ज्यादा डाल दे। एबीओ होता है, हम फेसबुक को बोलते हैं कि भाई आप शांत बैठो, ये 5 ऐड है, मैं इस ऐड में 200 डालूंगा, इस ऐड में 200 डालूंगा, इस पे 200, इस पे 200, इस पे 200, या फिर इस पे 300, इस पे 400, इस पे 500, मैं टेस्ट करूंगा
अपने हिसाब, आप बीच में उंगली नहीं करोगे, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है। उसके बाद है बिल्डिंग ऑडियंस, इस पे हम थोड़ी देर में आते हैं। अब हम पहले चलते हैं कैंपेन बनाने पे। यहाँ पे जो एडवांटेज कैंपेन बजट है ना, आपको इसको ऑन करना है। यही बेसिकली सीबीओ होता है। कुछ टाइम पहले तक सीबीओ था, फेसबुक को पता नहीं क्या दिक्कत होती रही, तो कुछ काम नहीं तो नाम चेंज कर दो। यहाँ पे हमने डाल दिया 300 रुपए या फिर 400 रुपए। आप अगर ऐड की टेस्ट करने जाओ ना, तो भाई कम से कम 400 रुपए तो रखना ही, उससे नीचे मत जाना वरना कुछ टेस्ट नहीं होगा। मैं इन जनरल 800 से स्टार्ट करता हूँ, बट आप 400 से भी कर सकते हो। उसके बाद हमको करना है नेक्स्ट। तो ये हमारा कैंपेन, मैं बार बार उंगली लगाने लग जाता हूँ। ये हमारा कैंपेन है, ये हमारा एड सेट है, ये हमारा एड है। अब ये डिवाइड कैसे होता है, कैंपेन में हम अपना ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हैं, जैसे सेल्स हो गया, ट्रैफिक हो गया। एड सेट में हम अपनी टारगेटिंग डालते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट हमने सेलेक्ट करा, ब्रॉड हमने सेलेक्ट करा, जो मैंने अभी पीछे बताया। एड्स में हम अपने एक्चुअल एड्स रखते हैं, मतलब एड कॉपी और ग्राफिक्स डालते हैं, ठीक है। इस तरह से ब्रेक डाउन होता है। अब आप एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड सेट बना सकते हो, मल्टीपल एड सेट में मल्टीपल एड्स बना सकते हो। अभी के लिए हम इस एक एड सेट की बात करते हैं। तो यहाँ पे कन्वर्जन लोकेशन है वेबसाइट, वेबसाइट पे हम चाहते हैं कि बंदा खरीदे जाके। परफॉर्मेंस गोल से हमारा मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन, ठीक है, हमको सब ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पे अपना पिक्सल सेलेक्ट करेंगे, ग्रोथ नाइट। उसके बाद कन्वर्जन इवेंट में हमें सेलेक्ट करना है परचेज, की हमें परचेज ट्रैक करना है। अब यहाँ पे ना कभी कभी बग होते हैं, जैसे यहाँ पे इनएक्टिव इवेंट्स दिखा रहा है, ऑल्दो हम सब कुछ सेटअप कर चुके हैं, हम इवेंट मैनेजर में टेस्ट कर चुके हैं, बट तब भी ये दिखा रहा है। तो इसको थोड़ा सा टाइम देना, ये ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा। अगर नहीं भी होता है तो इसको एक बार रीलोड करते हैं, ठीक है। रीलोड करने के बाद अब देखते हैं परचेज, तो यहाँ पे दिख रहा है एक्टिव इवेंट, ठीक है। तो ऐसा कभी भी बग होना, एक बार रीलोड वगैरह कर लेना, थोड़ा सा टाइम देना, ठीक हो जाएगा। तो यहाँ से हमने परचेज सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं छेड़ना। उसके बाद यहाँ पे अपना बजट लगाओगे और शेड्यूल लगाओगे। तो ये है 6:29 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, बेसिकली जब से हमने कैंपेन पे क्लिक करा था। स्टार्ट डेट 22 मार्च। जब भी आप कोई भी कन्वर्जन का ऐड चलाओ या फिर इन जनरल कोई भी ऐड चलाओ, अगले दिन के सुबह 12 बजे सेलेक्ट करना है, क्योंकि ऐड फेसबुक के पास रिव्यू में जाता है, उसको स्टार्ट होने में टाइम लगता है। एंड आपको नहीं चाहिए कि आपका ऐड रात के 10 बजे स्टार्ट होकर 12 तक सारे पैसे बर्बाद कर दे। ऐसा बहुत बार होता है। मान लो रात के 10 बजे आपका ऐड स्टार्ट हुआ, आपने बजट लगा रखा है 400, तो वो बहुत जल्दी जल्दी स्पेंड करने लग जाएगा, आपको वो नहीं करना। तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करा हमने अगले दिन 23, और यहाँ पे हमने टाइम सेलेक्ट कर लिया 12:01, ठीक है। तो 12:01 पे आपका ऐड स्टार्ट हो जाएगा। एंड डेट अगर आप लगाना चाहो तो लगा लेना, वरना मत लगाना। उसके बाद यहाँ पे ऑडियंस कंट्रोल है, ये एक नया सेक्शन है, नया अपडेट आया है। उसके बाद यहाँ पे आप नीचे आओगे, यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन। अब मैं ये कर सकता हूँ, बट आई नो ये वीडियो बहुत लोग बाद में भी देखेंगे, और मे भी तब तक फेसबुक ने ऑप्शन हटा दिया, तो हम इस ही करंट ऑप्शन को यूज करके बनाते हैं। यहाँ पे हम ऑडियंस सजेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम अपने इंटरेस्ट बताएंगे। तो लेट्स से हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर्स को हम टारगेट कर रहे हैं, तो हमने डाला प्रोजेक्ट मैनेजर। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें आएंगी, जॉब टाइटल्स, फील्ड ऑफ स्टडी, एम्प्लॉयर्स। बेसिकली जॉब टाइटल वो जो लोगों ने फेसबुक पे डाल रखा है कि हम भाई प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं। फिर यहाँ पे हमको सबसे पहले इंटरेस्ट ढूंढना है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हमने इंटरेस्ट टारगेट कर दिया। अब इसमें ना वो सब आ गए जितने ऊपर थे ना जॉब टाइटल वाले, बट आप तब भी चाहो तो मैनुअली भी उन सबको ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पे हमने इंटरेस्ट में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप सजेशन पे क्लिक करोगे ना, तो उससे रिलेटेड आ जाएंगे, जैसे कि हो गया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन जनरल। ये तो हम ऐड कर चुके हैं। तो हमें यहाँ पे 4 मेजर इंटरेस्ट मिल गए जिनको हम टारगेट कर सकते हैं। अब वो सारे इंटरेस्ट आपको ना एक ही जगह नहीं डालने। मैं आपको 2-3 कैंपेन टाइप्स बताता हूँ। सबसे पहला बताता हूँ, अगर आप बिल्कुल बजट पे हो कि मतलब भाई मेरे पास तो 350 रुपए है, मैं उससे ऊपर डाल ही नहीं सकता, तो आप ऊपर आओ। यहाँ पे बजट कहाँ गया भाई, यहाँ पे बजट में जाओ पीछे, और यहाँ पे 375 हम डाल देते हैं कि आप पे बिल्कुल पैसा नहीं है, आपके पास सिर्फ 375 है, आपको इसमें टेस्ट करना है। ऑल्दो ये रिकमेंडेड नहीं है, रिजल्ट आए ना आए, बट अगर बिल्कुल ही पैसे नहीं है तो आप ये कर सकते हो। यहाँ पे जितने भी इंटरेस्ट आपको दिखे ना, सब ये हमने 4 मेजर इंटरेस्ट डाल दिए। उसके बाद आपको एक बिहेवियर ऐड करना है, विच इज एंगेज्ड शॉपर्स। अब फेसबुक क्या करेगा, फेसबुक इन 4 इंटरेस्ट को लेगा, और फेसबुक को हमने बोला कि हम पे भाई पैसा बहुत कम है, तो आपको इन्हीं में से ढूंढना है। उसके बाद वो मैच करेगा उन लोगों से जिन्होंने लास्ट एक हफ्ते में कोई परचेज करा है फेसबुक के थ्रू। फेसबुक हमारी ऐड उनको दिखाएगा। तो बेसिकली जिसको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है और जिसने लास्ट 7 दिन में कोई परचेज करा है, इन दोनों को कंबाइन करके आपकी ऐड उनको परोस देगा, तो उनके परचेज करने के चांसेस ज्यादा है। अब नीचे यहाँ पे दिखेगा प्लेसमेंट्स। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर आपने कोई और वीडियो देखी होगी ये कंफ्यूजन होता है। बट फेसबुक ना बहुत स्मार्ट है। जब हमको लगता है कि हम उसको एग्जैक्ट बताएं कि भाई हमको सिर्फ फीड पे ऐड दिखाना है, सिर्फ इस इंटरेस्ट को दिखाना है, वो चीज बेकार है। मतलब वो काम करता था आज से 2-3 साल पहले, बढ़िया होता था। आज के टाइम पे फेसबुक हमारे बारे में हमसे ज्यादा जानता है।
तो उस पर हम थोड़ा सा भरोसा कर सकते हैं। आपको जो मेन आपका गेम प्ले रखना है ना, वो आपको रखना है एड्स में। आपकी जो वीडियो होगी, आपकी जो कॉपी होगी, आपके जो ग्राफिक्स होंगे, आपको उनके साथ खेलना है। लोग क्या करते हैं, ग्राफिक एकदम घटिया सा बना देंगे, लैंडिंग पेज एकदम घटिया सा रख देंगे, और इस एरिया में बहुत स्ट्रेस लेते रहते हैं कि भाई कौन सा इंटरेस्ट टारगेट करूं, कितने पैसे लगाऊं, किस प्लेसमेंट पे रख। पर आप इसको फेसबुक पे छोड़ सकते हो, आप टेस्ट करो एड्स। मैंने अभी लास्ट के 2-3 महीनों में 5 लाख से ऊपर की एड्स चलाई है, एंड मैं आपको बता सकता हूँ कि भाई एड कॉपी सबसे ज्यादा मैटर करती है, इंटरेस्ट उतना मैटर नहीं करता। मैटर ऑफ फैक्ट जिसकी हमने एड चलाई है ना, उसमें हमने कोई इंटरेस्ट टारगेट ही नहीं करा। हमने फेसबुक को बोला ये रहा हमारा एड कॉपीज, 3 एड कॉपीज है, टेस्ट करके बताओ कौन सी बेस्ट है। उसमें से उसने एक निकाल के दिया, उसको हमने स्केल करा। ठीक है, तो मैं आपको आगे के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ कि भाई अननेसेसरी का स्ट्रेस मत लेना, इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, एड कॉपीज पर ध्यान देना। बट अगर बिल्कुल बजट पे हो तो यहाँ प्लेसमेंट में आके इसको एडिट कर सकते हो, मैनुअल प्लेसमेंट सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद ऑडियंस नेटवर्क, मैसेंजर ये हटा दो, सिर्फ फीड्स रख लो, स्टोरी भी रख सकते हो, हटा सकते हो, इन स्ट्रीम हटा दो, सर्च रिजल्ट हटा दो। उसके बाद इसको खोलो और यहाँ पे मार्केट प्लेस, वीडियो फीड्स, राइट कॉलम, एक्सप्लोर होम ये भी हटा सकते हो। यहाँ पे मैसेंजर स्टोरीज हटा सकते हो, रील्स और फेसबुक रील्स रहने देना। तब जब भाई बिल्कुल एकदम तंगी चल रही है, मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि ये चीजें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पे अपना फेसबुक पेज सेलेक्ट कर लेना है, इंस्टाग्राम सेलेक्ट कर लेना है, अगर नहीं है तो वही यूज कर लो, वरना कनेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे मैनुअली अपलोड होगा, यहाँ पे आप सिंगल इमेज और वीडियो सेलेक्ट कर सकते हो। आप कराउशल ऐड भी बना सकते हो, बट वो फिर कभी अगली वीडियो में बताएंगे। अभी के लिए सिंगल इमेज सेलेक्ट करा, नीचे है यहाँ पे आपको मीडिया ऐड करनी है, तो हमने हमारा ग्राफिक ऐड कर दिया। उसके बाद यहाँ पे ओरिजिनल रहने देना है, यहाँ पे भी ओरिजिनल रहने देना। नेक्स्ट पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे सारी ऑप्टिमाइजेशन ऑन कर देना, ठीक है, बिना सोचे समझे। उसके बाद आप डन पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पर हमारा इमेज आ चुका है, अब हमको इसमें ऐड कॉपी डालनी है जो हमने पीछे ChatGPT से लिखवाई। Ctrl+C Ctrl+V, यहाँ पे हमारी ऐड कॉपी आ गई, हमारा लिंक आ गया है। उसके बाद हमको यहाँ पे हेडलाइन डालनी है, हेडलाइन शुड बी कैची, तो हमने यहाँ पे डाल दिया जैसे कि ग्रैब एवरीथिंग एट जस्ट ₹299। ठीक है, उसके बाद यहाँ डिस्क्रिप्शन है, तो इसमें आप डाल सकते हो ऑफर एक्सपायरिंग इन नेक्स्ट 24 आवर्स, या फिर आप स्टार 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 डाल सकते हो, जैसे कि स्टार इमोजी। इसको आपने करा कॉपी, यहाँ पर आए, यहाँ पे स्टार 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 5 स्टार डाल दिए, और यहाँ पे डाल दो 6969 प्लस रिव्यूज। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको कॉल टू एक्शन पर आना है, यहाँ पे गेट ऑफर सेलेक्ट करना। मैं मोस्ट ऑफ टाइम गेट ऑफर सेलेक्ट करता हूँ, या फिर ऑर्डर नाउ सेलेक्ट करता हूँ। आप कुछ भी कर सकते हो, जैसे कि आप बुक नाउ कर सकते हो, शॉप नाउ कर सकते हो, गेट ऑफर कर सकते हो। उसके बाद आपको नीचे आना है, डेस्टिनेशन पर जाना है, यहाँ पे आपको अपना URL डालना है जहाँ पे आप लोगों को भेजना चाह रहे हो। ठीक है, तो ये जो बटन होगा ना, ये इस URL पे रीडायरेक्ट करेगा। तो URL हमारा क्या है, तो हमने URL कॉपी करा, यहाँ पर आए URL पेस्ट कर दिया, ये हमारा URL हम यहाँ पे भेजना चाहते हैं। लोग प्रीव्यू करके चेक कर सकते हो कि सही जगह जा रहा है या नहीं। उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पे ट्रैकिंग ऑन रहेगी, ऑफलाइन बंद कर सकते हो, खोल सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता इससे। उसके बाद आपको पब्लिश पर क्लिक कर देना। ठीक है, आपका पहला सेल्स कैंपेन बन चुका है। अब ये अप्रूवल में जाएगा, यहाँ पे हमको एक नोटिफिकेशन आया है। अभी जो हमने ट्रैफिक वाला ऐड बनाया था ना, वो देखो अप्रूव हो गया। मुश्किल से उसको आधा घंटा लगा अप्रूव होने में, बट ट्रैफिक वाला था, कन्वर्जन वाले में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। एक बार आपका ऐड अप्रूव हो गया ना, तो यहाँ पे डिलीवरी एक्टिव दिखाएगा, और उसके 1-2 घंटे बाद आपको यहाँ पे दिखाने लग जाएगा कि इतनी रीच आ गई, इतने इंप्रेशन आ गया, और आप 24 घंटे तक ट्रैक कर सकते। तो पहला मैंने आपको बताया कि अगर आप पे बिल्कुल ही पैसे कम है, बिल्कुल ही नहीं है, तो कैसे करना है। बट लेट्स से आपके पास 800, 900, 1000 रुपए का बजट है, तब कैसे करना है मैं वो बताता हूँ। तो ये हमारा कैंपेन था, हम इसी को एडिट करके दिखाते हैं आपको यहाँ पर आना है। हमने लेट्स से इसका बजट डाल दिया 875। अब ये लास्ट में 75 का राज क्या, वो मैं नहीं बताऊंगा, वो बस मेरे को पसंद है। आप इन सबके नाम भी चेंज कर सकते हो, जैसे नेमिंग कन्वेंशन थोड़ा सा सिखा देता हूँ। लेट्स से ये है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाला, तो हमने यहाँ पे डाल दिया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। उसके बाद इसका बजट डाल सकते हो 875। उसके बाद CBO है ये। उसके बाद आज की डेट क्या है, 22 मार्च, ये डाल सकते हो। ठीक है, इस तरह से नाम डाल सकते हो, और यहाँ पे बस जो पड़ा है वो डाल दो, या फिर होल्ड डाल दो। अब हम क्या करेंगे, हम इस कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड सेट्स बनाएंगे। वो हम कैसे करेंगे, आप इसको सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे क्विकली डुप्लीकेट कर दोगे। अब आपको यहाँ पे होल्ड कॉपी हो जाएगा। इसका आपको नेम चेंज करना है। कैसे, सबसे पहले जो हमारा प्राइमरी एड सेट था उस पे जाना है, नीचे जाना है आपको। यहाँ पे जो हमने इतने सारे इंटरेस्ट भरे थे ना, उन सबको उड़ा देना। ठीक है, हमको बस एक डालना है।
आप चाहो तो इंग्लिश शॉपर रख सकते हो या फिर हटा सकते हो। बेसिकली पूरा टेस्टिंग वाला पार्ट होता है, ऐसा नहीं कि आपने आज ऐड चलाया कल पैसे बरसने लग गए। टाइम लगता है इसमें, आपको मल्टीपल टेस्टिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद आप फिगर आउट करोगे कि ओ ये बेस्ट है या फिर ये बेस्ट है। फिर यहाँ पे मैनुअल रखना चाहो मैनुअल रख लो, एडवांटेज का लेना मैं सजेस्ट करूंगा। उसके बाद अब यहाँ पे हमने एक इंटरेस्ट टारगेट करा है और एक बिहेवियर ऐड करा है, ठीक है। अब जो हमने इसमें इंटरेस्ट टारगेट करा है ना, उसको कॉपी कर लो, ऊपर जाओ और एड सेट के नेम में वो सेम इंटरेस्ट पेस्ट कर दो, ताकि आपको पता चल जाए कि ओके इस एड सेट में ये इंटरेस्ट टारगेट हो रहा है। अब हम दूसरे वाले कॉपी पर जाएंगे, नीचे जाएंगे, यहाँ पर भी हम एक इंटरेस्ट रख लेंगे। तो अलग से हम इसमें टारगेट करेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। तो हमने इसको उड़ाया, इसको उड़ाया, इसको उड़ाया, ऊपर गए, हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया उसका नाम। अब इसको हमें 2 बार और डुप्लीकेट करना है। डुप्लीकेट करने के बाद हमको सेम चीज करनी है, जो बाकी के 2 इंटरेस्ट है उनको डालना है। यहाँ पे हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर डाल दिया, कंट्रोल सी, ऊपर गए, हमने एड सेट का नाम बदल दिया। उसके बाद लास्ट वाले पे गए, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करा, इसको उड़ाया, सजेशन पे क्लिक करा, यहाँ पे आ गया, हमने इंस्टीट्यूट प्रोफेशनल सेलेक्ट नहीं करा ना, प्रोफेशनल सेलेक्ट कर लिया, इसको करा कॉपी, ऊपर गए, यहाँ पे ये पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो अब हमारे पास 4 एड सेट हो गए हैं। हर एक एड सेट में हम एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट को टारगेट कर रहे हैं। इससे होगा क्या, हमको ये पता चलेगा कि कौन सा इंटरेस्ट हमारे लिए बेस्ट परफॉर्मिंग है। अब इसके भी 2 तरीके हैं, मैं 3 बना रहा हूँ पर 2 तरीके, ठीक है। सबसे पहले अगर आप सीबीओ चला, तो इसमें हुआ क्या, हमने 4 एड सेट बना दिए, हमने फेसबुक को बोला 875 हमारा बजट है और हमने एड चला दिया। अब फेसबुक डिसाइड करेगा, मान लो उसको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में सबसे ज्यादा रिजल्ट दिख रहे हैं, तो फेसबुक हमारा बजट उठा के सारा उसमें डाल देगा कि हम सिर्फ इसको स्केल कर रहे हैं। पर ये रिकमेंडेड नहीं है। रिकमेंडेड इसलिए नहीं है क्योंकि हमको टेस्ट करना है, हमको देखना है चारों में से बेस्ट कौन सा। हमको ये नहीं चाहिए कि बिना टेस्ट हुए पहले दिन ही फेसबुक सारा पैसा एक में डालने लग जाए। तो ये 2 तरीके हैं, आपको देखना है किसमें ज्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट है। मैंने आपको एक बता दिया, मैं आपको दूसरा भी बताता हूँ। सब कुछ होने के बाद ऊपर अपना कैंपेन सेलेक्ट करना, पब्लिश कर देना। तो अभी हमारा कैंपेन बन चुका है, ठीक है। अब देखोगे ये हमने कैंपेन सेलेक्ट करा, एड सेट पे गए, यहाँ पे 4 एड सेट है, इसमें ये 3 ड्राफ्ट में दिखा रहे हैं, तो हम इनको पब्लिश कर देंगे। वो कैसे करेंगे, रिव्यू एंड पब्लिश पे क्लिक करो एंड इनको पब्लिश कर दो, ठीक है। पब्लिश होने के बाद अब यहाँ पे ये सारे शेड्यूल्ड दिख रहे हैं और यहाँ पर ये सारे एड्स अभी प्रोसेसिंग में, थोड़ी देर बाद ये एक्टिव हो जाए। तो अब ये सीबीओ वाला तरीका हो गया। मैं आपको एबीओ वाला तरीका बताता हूँ, जिसमें आप बोलोगे कि भाई इसको इतना पैसा देना है, इसको इतना पैसा देना है। हम सबसे पहले इसको कर लेंगे डुप्लीकेट, यहाँ पे डुप्लीकेट दबाया, डुप्लीकेट विद करंट सेटिंग्स, कंटिन्यू करा, एक कॉपी हमको बनानी है, डुप्लीकेट करा। यहाँ पे सबसे पहले भाई हम इसका सीबीओ बंद करेंगे, हमने इसका सीबीओ बंद करा और यहाँ से हमने इस पे डाल दिया एबीओ। एबीओ मतलब होता है एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन, कि आप एड सेट लेवल पे बजट सेट कर रहे हो। उसके बाद आपने पहला एड सेट खोला। अब यहाँ पे ना थोड़े से ऑप्शन बदल गए होंगे, यहाँ से प्राइसिंग वाला पार्ट हट गया, नीचे आया होगा। यहाँ पे स्क्रॉल करोगे ना, तो यहाँ पे आपको बजट डालने का दिखाएगा, ठीक है। तो जैसे ये डेली बजट है, इसको डेली रखना, लाइफ टाइम मत करना, बेकार होता है लाइफ टाइम। डेली बजट सेलेक्ट करा, तो यहाँ पे आपने डाल दिया 200 रुपए की। भाई फेसबुक इस ये पकड़, ये एड सेट है, इस इंटरेस्ट पे आपको 200 रुपए डालने ही डालने, भले मेरे को रिजल्ट ना आए, तुम तब भी इस पे 200 स्पेंड करो। सीबीओ में वापस से बताता हूँ, सीबीओ में होता है कि फेसबुक अपने हिसाब से डिसाइड करता है। आपने 4 एड सेट दिए, उसको 4 इंटरेस्ट दिए हैं। अगर फेसबुक को लगा कि इस पर्टिकुलर में रिजल्ट आ रहा है, तो वो 800 रुपए उठा के सिर्फ उसी में इन्वेस्ट कर देगा, बाकियों को 1 रुपया भी नहीं देगा या फिर कम रुपए देगा। एबीओ में आप फेसबुक को बोल रहे हो तेरे को इन चारों में रिजल्ट आए या ना आए, तब भी चारों में पैसे बराबर बांटोगे, एक एक को 200 रुपए दोगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसका 200 बजट डाल दिया। 200 काफी कम है, 250 डाल देते हैं और बाकी कुछ भी नहीं छेड़ना, ठीक है। बाकी आपको वैसे ही रहने देना है। तो बस हमने यहाँ पे कैंपेन की जगह एड सेट लेवल पे बजट आके सेट करा है, ये आपको बाकियों में भी करना। स्क्रॉल करा, यहाँ पे सब 250 रुपए कर दो। उसके बाद कैंपेन सेलेक्ट करो और इसको कर दो पब्लिश, ठीक है। तो अब हमने 2 तरह के कैंपेन बना लिए, एक सीबीओ बना लिया, एक एबीओ बना लिया। जब भी आप टेस्टिंग करने जाओ, एबीओ से स्टार्ट करना, एबीओ से टेस्ट करना आई वुड रिकमेंड, ताकि आपके हाथ में थोड़ा सा कंट्रोल हो और आपको पता चल पाए कि अच्छा ये इंटरेस्ट ज्यादा रिजल्ट दे रहा है, हम सिर्फ इसी पे पैसा डालेंगे। अब इसके बाद का प्रोसेस क्या होगा, मान लो ये एबीओ एड हमने चलाया है, ठीक है। हमको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो नॉर्मल इंटरेस्ट है, इस पे बहुत अच्छे रिजल्ट आए। मान लो इस पे हमारी 5 सेल्स आ गई, बाकियों पे 1 2 3 ऐसे सेल आए। तो आप ये चीज 3 दिन तक करोगे, 3 दिन आप टेस्ट करोगे। टेस्ट करने के बाद आप देखोगे किस पे आरओएस सबसे ज्यादा आ रहा है। आरओएस कैसे देखना है, यहाँ पे जो प्लस का बटन है ना, इस पे क्लिक करना, कस्टमाइज कॉलम पे जाना और यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे एक ऑप्शन होगा परचेज रोआस का,
आपको इसको सेलेक्ट करना है और अप्लाई कर देना है। अब होगा क्या, यहाँ पे आपको दिखेगा कि आपने अगर 1 रुपया डाला तो आपको कितना रुपया वापस आया। मैं इसका भी एग्जांपल दिखाऊंगा अपने दूसरे ऐड अकाउंट पे, टेंशन मत लेना, पर अभी के लिए ऐसे समझो। तो जिसका रोआ सबसे ज्यादा हो उसको आपको ऑन रखना है और एक एक करके बाकी एड सेट बंद करते जाना है। तो मान लो इसका रोआ सबसे कम है कि हमने 1 रुपया डाला, हमको 1 ही रुपया वापस आ रहा है या फिर आधा रुपया वापस आ रहा है, तो हम इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, 3 दिन बाद ये हम चीज करेंगे। उसके बाद हमारे पास ये 3 बचे। अब इन तीनों में से किसमें सबसे कम है हम उसको क्लोज कर देंगे, और जो सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग रहेगा उसको हम स्केल करेंगे। अब इसके आगे का प्रोसेस बताता हूँ। मेरी बातों से ओवरवेल्म मत होना, ध्यान से सुन लेना इन चीजों को, ये फ्यूचर के लिए है। क्योंकि होता क्या है ना, बंदे ऐड तो चला देते हैं, फिर उनको समझ नहीं आता कि अब क्या करना है आगे, हमको क्या पता, हमने तो इतना ही सीखा था। तो ये उनके लिए। मान लो एक एक करके आपने सारे इंटरेस्ट बंद कर दिया, आपको रियलाइज हुआ कि सिर्फ ये वाला इंटरेस्ट बेस्ट परफॉर्मिंग है। अब आपको अपनी टारगेटिंग मिल गई कि इसमें सबसे अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। अब आप इसमें मल्टीपल एड्स टेस्ट करोगे। तो अभी हमने एक ऐड चलाया है, अब इसमें एक वीडियो बनाओ, दूसरा ग्राफिक बनाओ, तीसरा ग्राफिक बनाओ, उनको टेस्ट करो, फिर देखो उन चारों में से किस पे सबसे ज्यादा रिजल्ट आ रहे हैं। तो उसके बाद क्या होगा, आपके पास कैंपेन होगा, आपको एक परफॉर्मिंग एड सेट मिल जाएगा और आपको बेस्ट परफॉर्मिंग एड मिल जाएगा जो आप टेस्टिंग के बाद निकालोगे। फिर उन दोनों को कंबाइन करो और उनका बजट बढ़ा दो। जो आपने 800 डाला था, अब उसका बजट आप 33% से बढ़ाते जाओ। ठीक है, अब वो बढ़ाना कैसे होता है उसके बाद थोड़ी देर में करेंगे, वो स्केलिंग वाले पार्ट में बताऊंगा। पर मैं आपको ना एक लाइव एग्जाम्पल दिखाता हूँ कि डैशबोर्ड दिखता कैसा है। तो देखो ये हमारा एक अकाउंट है जिसमें हमने लास्ट के कुछ महीनों में 6 लाख के अराउंड इन्वेस्ट करा है और इसका रोआस आया था 1.85। अब इसमें अराउंड 6 लाख हमने डाला, 4 लाख के अराउंड हमारा प्रॉफिट था। क्योंकि इसमें कोई कॉस्ट नहीं है, कोई प्रोडक्ट की कॉस्ट नहीं है, कोई शिपिंग कॉस्ट नहीं है, क्योंकि ई कॉमर्स नहीं है। और इवन जो इसका पेमेंट गेटवे है ना, वो हमें फोन पे से मिला था ऑफर में, तो उस पे 0% चार्ज है हमारा। तो जितना ही पैसा आता है सब मिल जाता है, कुछ नहीं कटता। खैर, इस तरह से आपको रोआस देखना। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, अलग अलग रोआस होंगे। देखो इस जगह पे है 8.76, मतलब हमने 1 रुपया डाला, हमको 8 रुपए वापस आए। ठीक है, इसका मतलब ये एक जगह पे है 3, मतलब 1 रुपया डाला 3 रुपए वापस आए। फिर कुछ कुछ कम भी है, जैसे इसका है 1.1, मतलब हमने 1 रुपया डाला, उसकी जगह 1.1 वापस आया, तो इसको हमने क्लोज कर दिया ओवर टाइम। तो इस तरह से आप टेस्टिंग करते हो, आप देखते हो कि किस कैंपेन में सबसे ज्यादा रिजल्ट आ रहा है, किस इंटरेस्ट पे रिजल्ट आ रहा है, और जब आप वो फिगर आउट कर लेते हो ना, आप उसको कर देते हो स्केल, उस पर डाल देते हो खूब सारा पैसा। अब यहाँ पे लोग एक गलती और करते हैं, आपने 800 की एड चलाई और आपको रिजल्ट आ गए 1600 के। ठीक है, मतलब आपको 1600 रुपए मिल गए। अब लोग क्या करते हैं, सीधे 800 से भाई 1800 कर देंगे सीधा, या फिर उसको 3000 कर देंगे। ऐसा नहीं होता, आपके रिजल्ट सेम नहीं रहेंगे स्केल करने पे। आपने 800 का ऐड चला, आपको 1600 रुपए आए। आप जैसे जैसे उस ऐड को स्केल करोगे ना, आपके रिजल्ट कम होते जाएंगे, आपके रोआस कम होता जाएगा, क्योंकि फेसबुक फिर ज्यादा लोगों को दिखाएगा, वो मे बी टारगेटिंग से आगे भी जाए। तो आप हमेशा स्केल करोगे 33% से, ये रूल रखना। लेट्स से आपने 800 से स्टार्ट करा, तो 33% आपको ऐड करना है 3 दिन बाद, जो भी बेस्ट परफॉर्मिंग एड सेट रहेगा, और फिर 3 दिन बाद आपको उसको वापस इंक्रीज करना है। और ये तब तक करना है जब तक आप एक कंफर्टेबल रोआस पे रहो। लेट्स से डिजिटल प्रोडक्ट के केस में अगर आप 1.5 भी कर रहे हो तो भी अच्छी चीज है। ठीक है, तो इस तरह से दिखता है। यहाँ पे मल्टीपल चीजें। अब मैं आपको कुछ चीजें और बताता हूँ। रोआस आप समझ गए, ये है रीच, इंप्रेशन, ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने क्लिक करा। ठीक है, बट क्या मैटर करता है वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि एक बंदा आपकी ऐड कितनी बार देख रहा है। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है, जब आप प्रोस्पेक्टिंग पे हो, मतलब टॉप ऑफ फनल पे हो, आप टारगेटिंग कर रहे हो, नई ऑडियंस देख रहे हो, तब आपकी फ्रीक्वेंसी 3 के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, बेसिकली आपकी ऑडियंस ना लिमिट हो रही है। फेसबुक कह रहा है कि भाई आपकी ऑडियंस कम है, या तो मुझे नई ऑडियंस दो, वरना मैं पुरानी ऑडियंस को बार बार ऐड दिखाता रहूंगा, और उस केस में आपके रिजल्ट गिर जाते हैं। बट ये प्रोस्पेक्टिंग पे होता है, जब आप रीटारगेट कर रहे हो तब आपको उसी एक सिंगल बंदे को बहुत बार ऐड दिखाना है। तो ये जो हमारा फ्रीक्वेंसी जहाँ पे 5 है ना, ये रीटारगेटिंग वाली ऐड है। यहाँ पे हम पुराने अपने बंदों को जो वेबसाइट पे गए उनको रीटारगेट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 5 है, तो इट्स गुड। और जो ये हमारी प्रोस्पेक्टिंग वाले कैंपेन्स हैं, इन पे 1.2, 1.95, तो ये सही है। अगर ये 3 पे जाएगा प्रोस्पेक्टिंग पे, तो यहाँ पे गड़बड़ है, और अगर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम है रिटारगेटिंग में, तो यहाँ पे गड़बड़ है। इतना समझ गए? तो अब तक आपको फेसबुक का बेसिक समझ आ गया, टारगेटिंग कैसे करनी है, कैंपेन कैसे बनाना है, ये समझ आ गया। अब कैंपेन स्केल कैसे करना है वो मैंने आपको हवा में बता दिया, प्रैक्टिकली बता देता हूँ। हम वापस से अपने एड मैनेजर में आएंगे, और यहाँ पे देखो हमारी एक एड ना लाइव भी हो गई है, मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारी एक और एड अप्रूव हो गई है, मतलब वो रेडी है, कल के टाइम पे शेड्यूल्ड है चलने के लिए। मैं अभी चलाऊंगा नहीं, और ये मैं सिखा रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ एक चैलेंज हम करेंगे 30 दिन का। आइए, मैं कुछ पक्का नहीं बोलूंगा, ठीक है, मेरे पास बहुत सारा काम है, बट
अगर हो सके तो मैं 30 दिन का एक चैलेंज लेकर आऊंगा इसी चैनल पे। उसमें हम क्या करेंगे, 30 दिन तक या फिर लेट्स से 7 दिन तक, 15 दिन तक एक डैशबोर्ड लेंगे, उसको स्केल करेंगे, देखेंगे उससे हम कितना बना सकते हैं और उसको मैं डायरेक्टली अपलोड कर दूंगा। तो जब प्रैक्टिकली होगा तब भी आपको काफी सारी चीजें समझेंगी, बट अभी के लिए हम सिर्फ सिखाने पे फोकस रखते हैं। तो अब आपको एड स्केल कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल हमारा ये वाला एड है, हमने फिगर आउट करा कि यार ये इंटरेस्ट अच्छा परफॉर्म कर रहा है और इसमें एक एड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो हम इसको स्केल कैसे करेंगे। लोग क्या करते हैं, काफी लोग ये बोलते हैं इंडस्ट्री में कि डुप्लीकेट करो फिर स्केल करो, पर वो बेकार तरीका है। अब बेकार तरीका क्यों है वो भी बता देता हूँ। आप क्या करते हो, आपने 300 पे ऐड चलाया, फिर उसको आपने डुप्लीकेट करा, उसमें आपने 500 रुपए डाल दिया, फिर 1000 रुपए डाल दिया, फिर थोड़े दिन बाद आपने उसको डुप्लीकेट करा, आपने उसको 1500 कर दिया। यहाँ पे हो क्या रहा है ना, आप ही अपने आप की प्राइस बढ़ा रहे हो, आप एक दूसरे से लड़ रहे हो अपने ही एड मैनेजर में। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा पर मैं समझाने का ट्राई करता हूँ अपने वर्ड्स से। बेसिकली एक ऐड आपकी चल रही है 300 रुपए पे, वो भी सेम ऑडियंस को टारगेट कर रही है। दूसरी ऐड आपकी चल रही है 1000 रुपए पे, वो भी सेम ऑडियंस को टारगेट कर रही है। तीसरी ऐड आपकी चल रही है 1500 पे, वो भी सेम ऑडियंस को टारगेट कर रही है। आपको ये करना है, अगर आप डुप्लीकेट करके स्केल कर रहे हो, डुप्लीकेट करके कैसे करते हैं, लेट्स से ये है, हमने इसको सेलेक्ट करा, हमने इसको डुप्लीकेट करा और उसमें प्राइस बढ़ा दिया। तो अगर आप डुप्लीकेट करके कर रहे हो तो अपने पुराने वाले कैंपेन बंद कर चलो। पर दूसरा तरीका ये, सिंपली भाई बजट पे जाओ, यहाँ पे इसका बजट बढ़ा दूंगा मैं 33%, तो मान लो 1200 कर दिया और मैं इसको पब्लिश कर दूंगा, थोड़ी देर में ये एक्टिव हो जाएगा और इसमें मुझे आज तक कोई दिक्कत नहीं आई। आई नो काफी सारे लोग बोलते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, बट मुझे तो कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है, तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो, या फिर डुप्लीकेट करके कर लो या फिर ऐसे कर लो, कुछ खास फर्क आता नहीं है। बट मेक श्योर करना कि जो पुराने कैंपेन्स हो उनको ऑफ करते जाना अगर आप सेम ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो, वरना खुद से कंपीट करते रहोगे और बहुत कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। स्केल करते में हमेशा ध्यान रखना भाई कि बहुत ज्यादा एकदम से पैसे मत बढ़ाना। आई नो बहुत ऐसा लगता है कि भाई जल्दी जल्दी स्केल कर दें अगर रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, पर ये नहीं करना होता। 33% से ऊपर मत जाना, हर 3 दिन में स्केल करना। इतना समझ गए। अब हम फेसबुक की थोड़ी सी एडवांस ये समझते हैं। आपने थोड़े बहुत रिजल्ट जनरेट कर लिए, अब आप बनाओगे ऑडियंस। ये होगा रिटारगेटिंग के पर्पस के लिए। मैंने आपको बताया था ना कि कैसे आप लुक अलाइक बना सकते हो, जो वेबसाइट पे उनको टारगेट कर सकते हो, उसमें से परचेजेस हटा सकते हो। तो वो आप कैसे करोगे, उसके लिए यहाँ पे 3 लाइनों पे आना, ऑडियंसेस पर जाना। अब यहाँ पर आप कस्टम ऑडियंस क्रिएट करोगे, तो यहाँ पे क्रिएट अ कस्टम ऑडियंस पे क्लिक करो, वेबसाइट सोर्स सेलेक्ट करो, उसके बाद नेक्स्ट। यहाँ पे हमारा सोर्स होगा पिक्सल ग्रोथ नाइट का। अब यहाँ पे आप अलग अलग तरीके से टारगेट कर सकते हो। लेट्स से हम अपनी वेबसाइट पर गए, ग्रोथ नाइट, हमको चाहिए जो जो बंदे इस पेज पर आए हैं हमें उन्हीं को ऐड वापस से दिखाना है। तो हम इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, रिटेंशन में 60 दिन सेलेक्ट कर लेना। तो पीछे के 60 दिन में जो भी लोग आए हैं उनको फेसबुक टारगेट करेगा। यहाँ पे पीपल हु विजिटेड स्पेसिफिक वेब पेजेस, इसको सेलेक्ट करना है, यहाँ पे यूआरएल डालना है और यहाँ पे इक्वल्स करना है। ठीक है, कंटेंट्स नहीं करना वरना इसके आगे जो भी होगा वो उसको भी ले लेगा, पर यहाँ पे इक्वल करना है। अगर देखे ऑडियंस साइज माइट बी टू स्मॉल, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हम उस पर ट्रैफिक नहीं किया ज्यादा, इसलिए यार दिखा रहा है। फिर यहाँ पे ऑडियंस का नेम डाल देना, ये होगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लैंडिंग पेज विजिटर्स 60 डेज। ठीक है, अब हमने ये क्रिएट ऑडियंस कर दिया, तो हमारी ऑडियंस बन जाएगी। ये बेसिकली वो सारे लोग रहेंगे जो लास्ट के 60 दिन में हमारे उस पर्टिकुलर लैंडिंग पेज पर गए। ये पॉपुलेट हो रहा है, अभी इसको टाइम लगेगा, अभी तो मतलब नहीं होगा, बट लाइक आपने ऐड चला लिया उसके बाद होगा। आपको फिर एक और ऑडियंस बनानी है, उसके लिए आपको क्रिएट ऑडियंस पे क्लिक करना है, कस्टम ऑडियंस पे जाना है, यहाँ पे ऑल वेबसाइट विजिटर की जगह यहाँ पे आपको परचेज सेलेक्ट करना है। अब ये क्या बनाएगा, इसमें हम जितने भी लोगों ने हमारे प्रोडक्ट परचेज करे है ना, उनको एक साइड कर लेंगे। तो लास्ट 60 दिन में जितने भी हमारी वेबसाइट पे परचेजेस आए हैं हम उनको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे हम डाल देंगे ऑल वेबसाइट परचेजेस 60 डेज। उसके बाद क्रिएट ऑडियंस। अब हमारे परचेजेस हो गए, इसको हमने डन कर दिया। हमारे पास 2 चीजें हो गई, जितने भी लोग वेबसाइट पर आए, मान लो 1000 लोग वेबसाइट पर आए जो मैंने आपको पहले बताया था, और मैं 100 लोगों ने परचेज करा वो। ठीक है, अब इसका कैंपेन कैसे बनेगा, मान लो आपको इन लोगों को टारगेट करना है तो आप कैसे करोगे और हमने ये परचेजेस बनाए क्यों है। उससे पहले हमको एक ऑडियंस और बनानी है विच इज लुकअलाइक, बट इसके बाद पहले पेज को रीलोड करना। फिर यहाँ पे आपको क्रिएट ऑडियंस को सेलेक्ट करना है, लुकअलाइक सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको सोर्स सेलेक्ट करने हैं, अदर सोर्सेज में जाना, जो अभी हमने ऑडियंस बनाई है पीएम लैंडिंग पेज विजिटर्स, इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे हमको 1% रखना है। अब इसमें हम फेसबुक को बोल रहे हैं कि मान लो 1000 लोग हमारी वेबसाइट पर आए हैं, उनके जैसे मुझे और लोग ढूंढ के दो। तो हमने ये सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे ब्राउज में जाना, आपको कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है इंडिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको 1% ही रखना है, इससे ऊपर मत करना, 1% ही हमेशा सेलेक्ट करके रखना है। ये आपके एस्टिमेटेड
रीच होगी। इसके बाद आपको कर देंगे क्रिएट ऑडियंस। तो हमने 3 ऑडियंस बना ली। अब हमें इन तीनों को यूज कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। आपको वापस से जाना है एड्स मैनेजर में। ये देखो इसने पैसे इन्वेस्ट करना भी स्टार्ट कर दिया। 2 रुपए की एड चली गई, इनको क्लोज कर देता हूँ पहले। हाँ, अब देखो आपको यहाँ पे नया कैंपेन बनाना है। सेल्स पर जाना है, यहाँ पे हम चूज करेंगे मैनुअल सेल्स कैंपेन। इसको हमने नाम दे दिया रीटारगेटिंग। ठीक है, आपको नीचे आना है, यहाँ पे आपको CBO ऑन कर देना है। यहाँ पे हमने डाल दिया मान लो 500 रुपए। उसके बाद हम एड सेट में आएंगे, यहाँ पे हमने कन्वर्जन इवेंट सेलेक्ट करा परचेज, क्योंकि हमें परचेज टारगेट करने हैं। अब आप नीचे आके जो एडवांटेज प्लस ऑडियंस है ना, यहाँ पे आप कस्टम ऑडियंस सेलेक्ट करोगे। यहाँ पे आपको कस्टम ऑडियंस दिख जाएगी, आप इस पे क्लिक करोगे और ये PM लैंडिंग पेज विजिटर्स को टारगेट करोगे। तो अब यहाँ पे वो 1000 लोग आ गए जो हमारी वेबसाइट पर आए हैं, पर उनमें से 100 लोग खरीदे हैं, तो हम उनको एक्सक्लूड करेंगे। मतलब हम फेसबुक को बोलेंगे कि तुम इन 1000 को तो दिखाओ ऐड, पर उसमें से जिन लोगों ने खरीद लिया उनको मत दिखाओ। ठीक है, तो उसका ऑप्शन यहाँ ऊपर दे रखा है। ये पता नहीं भाई फेसबुक का ना रोज का ही हो गया है। यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया ऑल वेबसाइट परचेजेस। तो इसमें हम बेसिकली बोल क्या रहे हैं, हम फेसबुक को बोल रहे हैं कि ये हमारी ऑडियंस है, तुम इसको ऐड दिखाओ, इनको हटा के। उसके बाद आपको बाकी सारी चीजें सेम रखनी जो हमने पहले करा था। यहाँ पे ऐड वगैरह डाल दो। दूसरा लुकअलाइक कैसे बनाते हैं वो दिखाता हूँ। क्रिएट पे गए, सेल्स पे गए, सेम प्रोसेस है इसका भी। मैनुअल सेल्स कैंपेन, CBO ऑन कर लेना। यहाँ पे हमने डाल दिया 500 रुपए। एड सेट पे आओ, यहाँ पे परचेज सेलेक्ट कर लो, नीचे आओ, ऑडियंस सजेशन में जाओ, कस्टम ऑडियंस में आपको सर्च करना है लुक अलाइक, इसको सेलेक्ट कर लो बस, और कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे आपको कोई इंटरेस्ट वगैरह टारगेट नहीं करना। ठीक है, ये ध्यान रखना। कस्टम और लुक अलाइक में आप कोई इंटरेस्ट टारगेट नहीं करोगे, और उसके बाद बाकी सारा प्रोसेस आपको सेम रखना है। तो इस तरह से आप मल्टीपल तरह की एड्स चला सकते हो। आप अपने पुराने लोगों को टारगेट कर सकते हो, नई ऑडियंस ढूंढ सकते हो, लुक अलाइक के ऐड बना सकते हो। अब हम इससे ज्यादा इस वीडियो में और डिटेल में नहीं जाएंगे, वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हम आगे बढ़ते हैं। तो इस पॉइंट तक हमने 4 स्टेप्स कंप्लीट कर, हमने प्रोडक्ट ढूंढ लिया, बना लिया, उसके बाद हमने वेबसाइट और लैंडिंग पेज सेटअप कर दिया, उसके बाद हमने पेमेंट गेटवे लगा दिया, उसके बाद हमने एड्स चला दिए। मान लो हमें थोड़ी सी सेल्स आ गई, तो हम प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके लिए मैंने आपके लिए एक शीट बनाई है। वापस आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, यहाँ पे एक मिलेगी आपको प्रॉफिट कैलकुलेशन शीट। इसको आपको खोलना है और सबसे पहले इसको डुप्लीकेट कर लेना। ठीक है, यहाँ पे मेक अ कॉपी कर लेना। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे अमाउंट डाल। मान लो 20 तारीख को हमको सेल आई है 3390 की, हमारा रेवेन्यू जो कॉस्मो फीड में है, आपने वो डाल दिया। उसके बाद आपने एड्स पे कितना स्पेंड करा आपको वो डालना है। ये GST यहाँ पे ऑटोमेटिकली लग जाएगा। ये बेसिकली फेसबुक एड्स पे लगता है। अगर आपने GST डाला तो आप बाद में क्लेम कर सकते हो, बट ये लगता है। तो मान लो आपने 1800 की एड चलाई ना, तो उस पे इतना GST अलग से लगेगा। फिर ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे टोटल स्पेंड बता देगा कि इतना टोटल आपने स्पेंड करा, और ये आपका प्रॉफिट भी खुद से ही कैलकुलेट करके दे देगा। तो आपको बस अपना रेवेन्यू डालना है, आपने एड्स पे कितना स्पेंड करा वो डालना है, और आपका फाइनल प्रॉफिट यहाँ पर आ जाएगा। इससे आप डिसाइड कर पाओगे कितना पैसा आया, कितना गया, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, सब कुछ। तो इसको आके डुप्लीकेट कर लेना। अब हम अपने फाइनल स्टेप पे बढ़ते हैं, विच इज फुलफिलमेंट एंड कॉमन इशू। भाई मैं थक गया बोलते बोलते, मेरा तो ऐस दुख गई बैठे बैठे। ठीक है, फुलफिलमेंट एंड कॉमन इशू। अब देखो ऑल तो सारे ऑर्डर्स ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाएंगे, उनको मेल्स भी जाएंगे, उनको वहां पे दिखेगा भी। बट आपको ध्यान रखना है, आपकी ऑडियंस उतनी टेक्निकली एडवांस नहीं है जितने हम लोग हैं, जो 22-23 साल के लोग हैं, उतनी हमारी ऊपर की ऑडियंस नहीं है। तो आप उनको मैनुअली भी भेज सकते हो, आप उनको ईमेल कर सकते हो, आप उनको व्हाट्सअप कर सकते हो। ईमेल एंड व्हाट्सअप दोनों की कॉपी आपको स्केल नाइट के साथ मिलेगी, वो यूज कर लेना। हो सके तो कस्टमर्स को व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर देना। अब अगर आप फाइनल यहाँ तक आ गए हो, तो मैं आपको एक और सीक्रेट ट्रिक बताता हूँ जो ज्यादातर लोग नहीं करते, बहुत कम लोग करते हैं, और उससे रिजल्ट बहुत हद तक इम्प्रूव हो जाते हैं। देखो फेसबुक एड्स पे ना आप नोटिस करोगे, मान लो आपने कोई ऐड देखा, आप उसके कमेंट देखोगे, उस पे ना मोस्ट ऑफ द टाइम एक पर्टिकुलर ही तरह के कमेंट रहते हैं। अब वो होता कैसे है कि जो बंदा पहला कमेंट करा, लेट्स से पहले बंदे ने कमेंट करा इट्स अ स्कैम, ठीक है, फॉर एग्जांपल ऐसा उसने कमेंट करा, तो अब जो बाकी बंदे देखेंगे ना, वो भी स्कैम 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 पेलने लग जाए। या फिर पहले बंदे ने कोई क्वेश्चन पूछ लिया कि हाउ टू डाउनलोड फॉर एग्जाम्पल, तो बाकी लोग भी कंफ्यूज होकर वही सेम कमेंट करेंगे। मैंने ये चीज नोटिस करी अपने एड्स के साथ, और ये बहुत ज्यादा होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको व्हाट्सएप पे अपने कस्टमर्स को लिंक भेजना है अपने एड्स का। वो आप कैसे निकालोगे, आप इंस्टाग्राम या फेसबुक खोलोगे तो आपको ना नोटिफिकेशंस आ रखे होंगे कि इस बंदे ने आपकी एड को लाइक करा, कमेंट करा, जो आपके एड्स चलेंगे। आपको उस पर क्लिक करना है, यूआरएल ऊपर से कॉपी करना है, ये जो यूआरएल आएगा, और वो अपने कस्टमर को भेज देना है। एक बार इनकॉग्निटो में खोल के देख लेना है कि दिख रही है पोस्ट की नहीं, अपने कस्टमर को भेज देना है। अब आप उनको थोड़ा सा लालच दे सकते हो कि सर आपको 20% ऑफ दे देंगे अगले परचेज पे, बट मोस्ट केस में आप सीधा सीधा बोल सकते हो कि थैंक यू फॉर ऑर्डरिंग, सर ये हमारा लिंक है, अगर आप यहाँ पे एक रिव्यू छोटा सा पोस्ट कर
दो ये, तो हमारी काफी हेल्प हो जाए। ऐसे करके उनको व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर देना। अगर मान लो 100 में से 10 बंदों ने भी पोस्ट कर दिया, तो जो अगले 1000 बंदे आपकी ऐड देखेंगे ना, उनको ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा कि हाँ बंदे को एक्चुअल में सामान मिल रहा है। क्योंकि लोगों के साथ फेसबुक पे स्कैम बहुत ज्यादा होता है और लोगों को ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज्यादा है। ये उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा और इससे आपका रोना जाके चीजें ट्राई करो। एक चीज और बताता हूँ कि भाई ये भी बिजनेस ही मॉडल है भाई, और मतलब लड़कियां भी, सबको ही भाई बोल रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये भी एक तरह का बिजनेस मॉडल है। तो ऐसे ख्याली पुलाव मत बनाना कि आपने 1000 रुपए की एड चलाई और फिर आप सपने देख रहे हो कि कल तो मैं अमीर हो जाऊंगा, कुर्सी पर राजा वाली बैठूंगा, पैसा ही पैसा होगा। ऐसे नहीं हो। आगे ड्रीम शैटर कर रहा हूँ पर ऐसा नहीं होता। बिजनेस मॉडल की तरह से समझो। बट जितनी स्किल्स मैंने इस वीडियो में बताई हैं, ये सब ना फ्यूचर प्रूफ है। एटलीस्ट अगले 3-4 साल तक आपके बहुत काम आएंगी। तो इनको अच्छे से सीखो, चीजें प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस के बाद आप खुद से चीजें समझने लग जाओगे, नई नई चीजें फिगर आउट करोगे। एंड ऑनेस्टली ब्रो,